गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, कैसे हो? ओहो, मुझे कह रहे हो उठो 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 मास्टर, बच्चे आ गए। हाँ भैया, सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सातवां लेक्चर है क्या आज? ऐसे तुमका सातवां है या छठा है? सातवां है, ओके। मतलब पहला वाला तो छोटू सा ही था वो, है ना? पहला वाला तो छोटुआ सा छोटू सा था। तो छठा ही समझ लो एक तरह से। लेकिन चलो ठीक है। ओके। हाँ। ब्यूटीफुल लग रहे हो सर, अच्छा। ओके, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। जल्दी। हम्म चलो भैया शुरू करें। हम्म अच्छा, थाला फोर रीजन वाला लेक्चर है, ओहो। चलो। अब यार, जो तुम्हारा उसका लेक्चर था ना, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का, जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर आर्टिकल्स हैं जो कल टेस्ट में आ रहे हैं। जैसा कार्नोट हो गया, ठीक है। जैसे आपका फ्री एक्सपेंशन हो गया। तो वो लेक्चर मैंने मतलब रात जो है रेडी करके सेंड कर दिया था, ठीक है। तो वो लेक्चर सुबह 7, 7:30 बजे अपलोड करने की प्लानिंग थी, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया है। तो वो लेक्चर तुम्हें अब अपलोड हो जाएगा ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ सारे बच्चे कि उस लेक्चर को तुम कब देखोगे, ठीक है। क्योंकि वो लेक्चर कल के टेस्ट के लिए मैं पहले क्लियर कर दूं, बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ चीजें थर्मोडायनेमिक्स की हमारी बाकी थी ना, जैसे कार्नोट साइकिल हो गया, ठीक है, हीट इंजन हो गया, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन हो गया। तो वो मैंने उसमें कवर कर रखा है। तो सारे बच्चे मुझे बता दो। नहीं आया, बस आ जाएगा, बात करते करते आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को बता दो वो तुम कब, क्योंकि तुम्हें कसम है, तुम्हें देखना है वो लेक्चर पूरा। 45 मिनट का लेक्चर है वो, ठीक है। अगर तेरे को तू चाहे तो मैं तेरे को आज रिलैक्सेशन दे सकता हूं। अपनी लाइव क्लास हम पहले खत्म कर सकते हैं अगर ऐसा है तो, ठीक है। अपनी लाइव क्लास को पहले खत्म कर लेंगे। पहले छोड़ दूंगा क्लास में चाहे, ठीक है। लेकिन देखना है, मतलब देखना है, देख मैं कुछ नहीं जानता, देख। शाम को, नहीं शाम को तुम में से अभी जितने हो पता नहीं, फिर शाम को देखो नहीं देखो। रात ना 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 ना, शाम को। नहीं, जो है जल्दी। देखना, सब देखना है, मतलब समझ ले मेरी बात तू, ठीक है। क्योंकि जो है तुम्हें पता होगा, जो हमारा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स था वो दिवाली से पहले तक हम लोगों ने जितना हो पाया था उतना किया था। फिर वो दिवाली की छुट्टी आ गई थी, आपको याद होगा। हाँ, ठीक है। नहीं, लेक्चर तो अभी आ जाएगा बेटा, अभी पहुंच जाएगा। बोलो। और अगर तुम बोलो तो मैं आज क्लास 10:30 पे छोड़ने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्लास आज 10:30 पे छोड़ने के लिए तैयार हूं। वो 45 मिनट का लेक्चर है, अगर तू 1.5x पे भी देखेगा तो 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर खत्म कर देगा उसको। क्योंकि थ्योरेटिकल जाता है, बस तो सुनना है उसमें चीजें, बैठ के सुननी है बस। अच्छा, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। नोट्स तो चाहे बाद में बना लेना, नोट्स के लिए एसकेसी है तेरे पास। नोट्स में कुछ है भी नहीं। कार्नोट साइकिल में क्या है कि तो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी बराबर 1 - T2/T1, ठीक है ना। उसी में सवाल आते हैं, एक बार T1 इतना, T2 इतना, तो बता एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है। ये चीज है बेटा, ठीक है। नहीं, 10 बजे तो ज्यादा हो जाएगा, 10 बजे तो नहीं यार, है ना। 10 बजे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी यार, 1 घंटा 20 मिनट में क्या पढ़ेंगे फिर, है ना। मैं 10:30 पे छोड़ दूंगा क्लास, ऐसी बात है तो। 10:30 पे छोड़ दूंगा। तुम भैया उसको उसको देख लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और अगर कोई 5-10 मिनट का पार्ट बच गया तो उसको जो है फिर जो है 4 बजे या फिर बाद में खत्म कर देना। लेक्चर का ड्यूरेशन है 45 मिनट, आपको क्लियर कर दूं मैं। 45 मिनट में 15 मिनट और 25 मिनट में मैंने पढ़ाया, 25 5 30 मिनट मैंने पढ़ाया है। और 15 मिनट केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये है, ठीक है। ओके, लेकिन देखना पड़ेगा तुझे, सबको प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, ऐसा काम नहीं चलेगा भाभी। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ सर, प्रॉमिस कर रहे हैं, कल हम देखेंगे उसको, ठीक है। 4 बजे के चक्कर में नहीं छोड़ना, ठीक है। क्यों तुम्हारी, पता नहीं शाम को 4 बजे तुम देखो ना देखो, भूल जाओ, किसी और काम में बिजी हो जाओ, ठीक है। हाँ, पहले प्रॉमिस कर। सारे बच्चे प्रॉमिस करो, लिख ले सबसे पहले। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का बचा हुआ लेक्चर देखना है, लिख लो, ठीक है। हाँ, पिंकी प्रॉमिस, यस। बाबू वाला प्रॉमिस, बिल्कुल, ठीक है। हाँ,
यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रॉमिस। अगर तू प्रॉमिस करे तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूं। हाँ, ठीक है, प्रॉमिस, चल ठीक है, ओके। उसमें मैं यार कुछ मैंने जैसे आपको बोला था ना, केटी थर्मोडाइनमिक्स के मैं 4-5 सवाल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, तो वो मैं उसमें अटैच नहीं कर पाया था, ठीक है। तो फिर जो है मैंने आपको बोला ही था उस दिन कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे मैं आपको जो है अभी 4-5 क्वेश्चन और कराना चाहता हूं। तो उस दिन हमारा जो है क्लास शायद मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, जो हम लोगों ने सैटरडे को क्लास रखी थी, ठीक है, दिवाली से पहले। तो 4-5 क्वेश्चन वो मैं अब उठा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख लो सारे लोग, ठीक है। शुरू करते हैं भाई साहब कुछ कुछ क्वेश्चन अभी के, ताकि थोड़ा सा आपका आपका भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस एबीसी शोन इन द गिवन डायग्राम परफॉर्म ए सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, मतलब एन की वैल्यू दे रखी है उसने 2 मोल, ठीक है, ओके। एक टोटल ऑफ 1200 जूल ऑफ हीट, 1200 जूल ऑफ हीट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सैंपल इन द प्रोसेस, ठीक है भाई साहब, ओके। इसने बोला फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट बीसी, कह रहा बी से लेकर सी तक के लिए वर्क डन बाय द गैस बता दो कितना होगा। बी से लेकर सी तक के लिए वर्क डन बाय गैस बता दो कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के साइक्लिक प्रोसेस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। आप जरा देख लेते हैं सवाल, रटा हुआ भी नहीं, मैं देख लेता हूं क्या क्या चीजें दे रखी है। इसने बोला साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है भाई साहब, ऑन ए सैंपल 2 मोल ऑफ आइडियल, टोटल ऑफ सब 12 से जूल ऑफ हीट इज विथड्रॉन, इसका मतलब डेल्टा क्यू बराबर तो सीधा बोल सकता है -1200 हो जाएगा पूरे सिस्टम के लिए, और पूरे सिस्टम के लिए डेल्टा यू तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो यही तुम्हारा डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, वर्क डन बाय गैस हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है सर जी। ये क्या हो गया तुम्हारा, सब पूरे साइकिल पूरे पूरे साइकिल के लिए मैं लगा सकता हूं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक, ठीक है सर जी। पूरे साइकिल के लिए मैं लगा सकता हूं यहां पर कि सर डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा यू साइकिल के लिए क्या होता है, 0 होता है, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू हो गया। डेल्टा क्यू -1200 क्यों हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि जो है सिस्टम से ऊष्मा छीनी गई है, ठीक है, विथड्रॉन, तो इसका मतलब ऊष्मा सिस्टम को छोड़ के जा रही है। मैंने कहा ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू तो नेट वर्क डन है, बोले नेट वर्क डन को क्या मैं ऐसा लिख दूं, इट इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आओ जरा इसको इसको सॉल्व करते हैं। सर ये निकल के आ जाएगा -1200 बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। सर ए टू बी जरा चेक करके दे, ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, और आइसोबारिक प्रोसेस हो गया ए से लेकर बी तक, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, और आइसोबारिक का वर्क डन क्या होता है, एनआर डेल्टा टी, है ना, एनआर डेल्टा टी, याद रखिएगा क्या होता है मेरे भाई, एनआर डेल्टा टी। तो ए से लेकर बी का वर्क डन मैं लिख सकता हूं एनआर डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बी पे टेम्परेचर कितना है 500, और ए पे टेम्परेचर कितना है 300। देख कितना प्यारा सवाल है, 500 माइनस 300 मतलब प्रॉपर एकदम बढ़िया सेट हो रही है डेटा यहां पर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। प्लस वर्क डन बाई बी टू सी, सर यही आपसे पूछा है, प्लस वर्क डन बाई सी टू ए 0, क्योंकि सी से एक ही तरफ अगर आप जाओगे तो ध्यान से देखो, जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो ध्यान से देखो भाई साहब, वॉल्यूम क्या है मेरे भाई, कॉन्स्टेंट है। क्लियर है, आई थिंक तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देख ले भैया। यहां से तू लिख सकता है -1200 माइनस एन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 इंटू आर, ठीक है, आर की वैल्यू लिख सकता है तू 25/3, ठीक है, कभी जरूरत पड़ी तो मैंने बोला 25/3 लिख देना, और ये तुम्हारा आ गया 200, दैट इज इक्वल टू वर्क डन कहां से, बी से लेके सी तक। मजेदार पार्ट ये कि निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आना भी चाहिए, तो ये तेरा सॉल्व होके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोलो क्लियर, लेक्चर आ गया, हाँ बेटा लेक्चर आ गया, लेकिन देखना मत प्लीज, ये काम मत करना कि इधर भी देख रहा है इधर भी देख रहा है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे अपन, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सारे बच्चे इधर आ जाए, ठीक। कितने बच्चों को सवाल समझ में आ गया, सारे बच्चे हार्ड क्वेश्चन टाइप करें जल्दी से, मिनट से पहले, जल्दी से, मिनट से पहले। उस दिन मैं सवाल कराना चाह रहा था लेकिन करा नहीं पाया था, समय खत्म, टाइम खत्म हो गया था, जल्दी से। क्या तुमने देखा किस प्रकार से हमने फर्स्ट लॉ लगा दिया, ठीक है। मैंने उस दिन भी बोला था आपको कि फर्स्ट लॉ किसी प्रोसेस के लिए भी लगा सकते हो, और पूरे साइकिल के लिए भी लगा सकते हो, आप पूरे साइकिल के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। चल आगे बढ़ता हूं मैं, इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। उसी प्रकार से एक और बड़ा प्यारा सवाल था, ठीक है, ये मैंने उस दिन, अब यार उसमें लिख रखा था, अगर आप देखोगे तो ये मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क दे रखा था उसमें, अगर आप वहां पे नोट्स वगैरह चेक करोगे तो, ठीक है। और जो है मैंने उसमें लिखा था ये क्वेश्चन प्रॉपर, ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हुआ था, तो आप मुझे वो स्लाइड मिली नहीं, ठीक है, टाइम नहीं था, तो मैं इसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आ गया। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, ये आपको हर बुक्स में सवाल देखने के लिए मिल जाएगा, ईच एंड कोई किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें सवाल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये अच्छा सवाल है, आओ जरा एक बार इसको भी डील करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। इसने बोला आइडियल गैस, ठीक है, एक्सपेंड आइसोथर्मली अलोंग ए से बी एंड डस 700 जूल ऑफ वर्क। तो सबसे पहले तो इसको क्रैक करो,
सर वो कह रहा है ए से लेके बी, ए से लेके बी आइसोथर्मल है, और आइसो मतलब ए से लेके बी के लिए बात कर रहा हूं मैं, और अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसने बोला उसने काम किया है, मतलब काम किया है, मतलब डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, बोले 700 प्लस 700 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है सर जी। और डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो यही तुम्हारा डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। कहां से कहां तक के लिए मेरे भाई, ये तुम्हारे बराबर हो जाएगा ए से लेके बी तक के लिए, ये तुम्हारा बराबर आ जाएगा ए से लेके बी तक के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच हीट डज द गैस एक्सचेंज अलोंग ए बी, ये तो हमारा निकल के आ गया, डेल्टा क्यू ए से लेके बी तक कितना आ गया, प्लस 700, मतलब सराउंडिंग में 700 जूल ऊष्मा गई होगी। एक लाइन से कितनी सारी चीजें हमारी यहां पे क्रैक हो गई। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उसने बोला द गैस इज देन एक्सपेंडेड, अब देख इसके बाद जरा क्रैक करते हैं और मजा आएगा। देख उसके बाद देख यहां से लैंग्वेज क्रैक कर, द गैस इज देन एक्सपेंड, गैस एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली अलोंग बीसी, बी से लेकर सी तक गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है। ठीक है भाई साहब, एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। एंड द 400 जूल ऑफ वर्क, इसका मतलब उसने बोला वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना हो गया मेरे भाई, 400 जूल हो गया है। चलो ठीक है, 400 जूल हो गया, ठीक है। व्हेन द गैस रिटर्न टू ए अलोंग सी, ए कह रहा भाई साहब उसके बाद गैस जो है सी से लेके ए की तरफ रिटर्न जा रही है, ऐसे रिटर्न हुई है, ठीक है भाई, रिटर्न हुई है। इट एग्जॉस्ट 100 जूल ऑफ हीट टू इट्स सराउंडिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 जूल ऑफ हीट यहां से यहां सराउंडिंग पे गई है, मतलब भाई साहब मतलब ऊष्मा जो है सिस्टम को छोड़ के गई है। इसका मतलब वो यहां से कहना चाह रहा है कि डेल्टा क्यू अपॉन सी टू ए बराबर हो जाएगा, एग्जॉस्ट का मतलब छोड़ के जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है 100 जूल, माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द गैस अलोंग दिस पाथ, उसने बोल दिया हमको बता दो वर्क डन बाई गैस सी से लेके ए कितना होगा। दिस इज योर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है बेटा, डेटा पिकिंग इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेटा पिकिंग कि आप जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ठीक, डेटा पिकिंग इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप जो क्वेश्चन दे रखा है वो डेटा निकाल पाए, लैंग्वेज के अंदर जो डेटा छुपा हुआ है उसको निकाल पाए कि यार ये डेल्टा क्यू है, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू है। ठीक, ठीक है, आई थिंक अब तुम्हारा सवाल सॉल्व हो चुका है। बोले क्यों, हमेशा रूल बना लेना बेटा, जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस हो, ठीक है, तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक बार जरूर फर्स्ट लॉ जरूर लगा के देख लेना। कभी सवाल ना हो तुमसे, कोई सवाल ऐसा है तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी एक बार जरूर लगा लेना, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर कि सर फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, हाँ सर, क्या मैं ऐसा बोल दूं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बोले हाँ सर जी। अब डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया, बोले क्यू ए से बी तक, ठीक, क्यू बी से सी तक, क्यू सी से ए तक, डेल्टा यू तो 0 हो गया, ये वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से सी प्लस वर्क डन सी से ए। मोस्टली सवाल में ये चीज लग जाती है, अरे बात समझ में, ठीक है। वैसे ये डेल्टा होगा, डेल्टा क्यू होगा, लेकिन यहां जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा हूं। अब देख डेटा देख, सर डेल्टा ये क्या, डेल्टा क्यू, ये डेल्टा होगा, वैसे तो जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाया। देख डेल्टा क्यू ए से भी कितना दे दिया, 700। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बी से सी कितना दे दिया, देख बी से सी, बी से सी, बी से सी कहीं दे रखा है क्या, बी से सी, बी से सी, बी से बी से बी से सी दे रखा है क्या, चेक करो। बी से लेकर सी तक, सर बी से लेकर सी तक एडियाबेटिक है, देख एडियाबेटिक है, देख एडियाबेटिक है बी से लेकर सी तक, तो एडियाबेटिक है तो बी से लेकर सी तक तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है सर, और सी से ए, सी से ए, सर सी से ए तो शायद उसने पूछा है, नहीं सी से ए पूछा नहीं है, सी से लेके क्या दे रखा है, -100, सी से लेके क्या पूछा है, -100 बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, देख वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का वर्क डन कितना दे दिया, 700। वर्क डन फॉर बी टू सी, बी टू सी का वर्क डन दे रखा है क्या, ये देख +400। मतलब तेरा कितने मक्खन की तरीके से सवाल हो रहा है, ठीक। और प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, यही तो आपसे पूछा है, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, यही तो आपसे पूछा है। तो देख 700 से 700 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ गया, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए आ गया मेरे भाई -500। कितनी मक्खन की तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, चेक करके देख। लिखना है कि हाँ बेटा लिखना है, ये क्वेश्चन तो जरूर लिखना है, ये क्वेश्चन तो कॉपी में जरूर लिखना है बेटा। ये मैं आपके कल के टेस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं तुम्हें ओवरऑल बोल रहा हूं, ठीक है। ये मैं हर साल हर बैच में कराता ही कराता हूं मैं, ठीक है। तो जो है ये क्वेश्चन आपके कॉपी में जरूर जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको याद होगा पीपीटी में पहले लिखा भी था ये क्वेश्चन मैंने, ठीक है, लिखा भी था, मैंने कहा भाई साहब इसको जरूर करो आप। बोलो बोलो, सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले हो गया, यस सर, -500
ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो जरूर लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये जरा जेई एडवांस का है, बच गया था उस दिन, जेई एडवांस 2018। उस दिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत सारे सवाल निपटाए थे, याद कर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ठीक है। जेई एडवांस के केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का एक सवाल बच गया था। आओ जरा इसको भी देख लेते हैं, जरा देख लो कितना भारी सवाल है, ठीक है। क्या इसने बोला है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, इन विच द वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स। अरे भाई साहब, वॉल्यूम 20 से 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना वॉल्यूम हो गया भाई, 8 गुना वॉल्यूम हो गया, ठीक है सर जी, ओके, मोनोएटॉमिक है, ठीक है, ठीक। अब इसने क्या बोला, इनिशियल टेम्परेचर है 100, ये ले भाई साहब, इनिशियल टेम्परेचर है 100, ठीक है भाई साहब, ओके। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इतना है, तब इसने बोला डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बता दे। बता कितना आसान सवाल है, देख, डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी पूछ लिया उसने। उस दिन बच गया था सवाल, ये मैं काउंट कर रहा था ना, मैंने कहा था यार 2-3 सवाल थे, कभी और बच गए होंगे जो मुझे दिख नहीं रहे, तो उसमें से एक सवाल मेरे को अचानक फिर बाद में मुझे दिखा था कि यार ये भी रह गया था, ठीक। तो बता सर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सर ये हो जाएगी सर नफरत बटे 2 NFR डेल्टा टी बटे 2। आगे बात समझ में। अब मैं यहां से डेल्टा टी कैसे लिखूंगा, मैंने कहा एन कितना है सर, एन की वैल्यू तो 1 है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा मोनोएटॉमिक के लिए, बोले 3 होगा। आर की वैल्यू कितनी कह रहा है वो, 8 कह रहा है, तो 8 ही रहने दे भैया, जैसा कह रहा हो वैसा लिख ले, वैसे तो अभी आर ही लिखो, लास्ट में लिख देंगे वैल्यू। डेल्टा टी क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बटे 2। आई थिंक तुम्हारा आंसर आ चुका है, तुम्हें टी फाइनल चाहिए। सारे बच्चे मुझे बता दें, केपीपी में था सवाल, अच्छा केपीपी में था, बहुत बढ़िया, केपीपी में था। तो अब मुझे सारे बच्चे मुझे बता दें यहां पे टी फाइनल कैसे लिखूं, सर टी फाइनल कैसे लिखूं। अरे सर वो लिख दो ना, एडियाबैटिक की कंडीशन है, टीवी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ठीक। आप सीधा लिखोगे, यहाँ टेम्परेचर कितना है 100, वॉल्यूम कितना है V की पावर गामा -1 बराबर, यहाँ टेम्परेचर कितना T फाइनल, वॉल्यूम कितना हो गया 8V की पावर गामा -1। यहां से सॉल्व करके T फाइनल आ जाएगा, T फाइनल की वैल्यू यहां पुट करते ना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। और मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि ये केपीपी में था और तुमने पहचान ली इस बात को, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन हमारा किसमें था मेरे भाई, केपीपी में था। चलो गजब 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 गजब। तो चल इसी बहाने मैं तेरे एक बार जरा 5 मिनट के अंदर, है ना, सारा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स 5 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सर VRMS, उसका फॉर्मूला होता था √3RT/m, ठीक है। फिर पढ़ा था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक, और फिर पढ़ा था हमने V एवरेज में आता था √8/π/RT/m, ठीक। और जो तुम्हारा जो है V मोस्ट प्रोबेबल आता है √2RT/m। इसमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती थी R की, RAM, ठीक है, याद करो, मैंने भगवान जी के नाम से आपको याद करवाया था, RAM, R बोले तो RMS, A बोले तो एवरेज, और M बोले तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। फिर हम लोगों ने पता डेल्टा यू क्या होता था सर, नफरत बटे 2, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा यू बढ़ेगा, ठीक। फिर हमने पढ़ा था भाई साहब डेल्टा डब्ल्यू, जिसको हमने बोला था वॉल्यूम बाय द गैस, ठीक। अलग अलग प्रोसेस के लिए वॉल्यूम बाय गैस मैंने बोला था, याद रख लीजिएगा क्या था। स्टार्ट करते सारे प्रोसेस एक एक करके। सर एक पढ़ा था आइसोथोरिक प्रोसेस, सब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, वॉल्यूम बाय गैस 0 हो जाएगा, ठीक। फिर हमने पढ़ा था सर आइसोबारिक प्रोसेस, सब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बाय गैस NR डेल्टा टी हो जाएगा या P डेल्टा भी हो जाएगा, ठीक है सर जी। फिर हमने पढ़ा था सर आइसोथर्मल प्रोसेस, सर आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम बाय गैस क्या होता है सर, NRT ln V2 by V1 या NRT ln P1 by P2। फिर एक पढ़ा था हम लोगों ने एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती थी, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट या TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। एडियाबैटिक के लिए क्या होता था सर, डेल्टा Q बराबर 0 होता था, ठीक है सर जी। एडियाबैटिक वॉल्यूम क्या आता था सर, NR डेल्टा T अपॉन 1 - गामा या V फाइनल अपॉन 1 - गामा। याद करने का तरीका मैंने क्या बोला था, आइसोबैरिक में वॉल्यूम आता है NR डेल्टा T, उसको 1 - गामा से डिवाइड कर देगा तो तेरा एडियाबैटिक का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर पढ़ा था पॉलीट्रॉपी में क्या पढ़ा था, सब वॉल्यूम बाय गैस होता है NR डेल्टा T अपॉन 1 - x। पीबी की पावर x बराबर कांस्टेंट को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोला करते थे। फिर पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस की खासियत क्या थी, डेल्टा U बराबर 0 होता है, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा W होता है। हमारी बात समझ में, ठीक है सर जी। अगर पीबी ग्राफ है तो पीबी ग्राफ का एरिया देता है वॉल्यूम बाय द गैस। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बाय गैस पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूम बाय गैस नेगेटिव। और अगर कोई क्लोज लूप बना हुआ है तो उसके बीच का जो एरिया होगा दैट विल बी द वॉल्यूम बाय गैस। वो एरिया में अगर एरो क्लॉकवाइज होगा तो वॉल्यूम बाय गैस पॉजिटिव, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज एरो होगा तो वॉल्यूम बाय गैस नेगेटिव। याद रखने का तरीका घड़ी अंदर है। फिर हमने पढ़ा था सी मतलब समझा, जो हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट जो पढ़ा था हम लोगों ने सर, वो क्या होता था, सी बराबर डेल्टा Q अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है सर जी। फिर हमने पढ़ा था एडियाबैटिक के लिए सी की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है सर जी। अब सर आइसोथर्मल के लिए सी की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, क्यों, वैल्यू पुट करके निकाल ले। फिर हमने पढ़ा था सीबी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू FR/2 आई थी। फिर पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था सीपी बोला करते थे, और सीपी माइनस सीपी बराबर आर होता था। इसमें सीपी और सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर होता था।
ठीक ठीक है सर जी। सीपी और सीबी के रेशियो को गामा बोला करते थे। गामा बराबर आया था 1/1, सॉरी गामा बराबर आया था 1+2/f, 1+2/f। आई होप आपको याद आ गया होगा। ठीक, मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक के लिए 5। हमारी बात समझ में, इसी पे सबसे ज्यादा हम लोग खेला करते थे। ठीक ठीक है सर। फिर हम लोगों ने गामा वगैरह निकाला, गामा मोनो कितना होता है, ठीक, गामा जो है डाई कितना होता है, गामा ट्राई कितना होता है। हमारी बात समझ में, ठीक है। फिर हम बोला मिक्सर, मिक्सर हमने गैस को मिक्स कर दिया था। तो जब गैस को मिक्स किया तो सीबी मिक्सर आया था N1 CB1 + N2 CB2 + N3 CB3/N1 + N2 + N3। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपी मिक्सर क्या होगा, तो सीबी मिक्सर में केवल 8 जोड़ देना तो सीपी मिक्सर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था सर गामा मिक्सर क्या होगा, तो वो होता था सीपी मिक्सर अपॉन गामा मिक्सर होता था। हमारी बात समझ में, ठीक। फिर हमने पढ़ा था सी किसी जनरल प्रोसेस के लिए, तो वो होता था CB + R/1 - X फॉर एनी जनरल प्रोसेस। जो हम लोगों ने मोलर स्पेसिफिक सी पढ़ा था, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर वो हम लोगों ने पढ़ा था CB + R/1 - X। एक्स की वैल्यू बता दो हमें कितनी होगी, फिर एक्स क्या होगा सर, पीबी की पावर एक्स बराबर कॉन्स्टेंट। हमारी बात समझ में, क्लियर है, ये चीज है। मीन फ्री पाथ बेटा मैंने इस वीडियो में अटैच कर दिया है ना। तो एक फॉर्मूला है, उसमें कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी वीडियो आपकी गई है ना, उसमें उसको अटैच कर दिया है। ठीक है, मीन फ्री उसमें अटैच कर दिया। उसमें कभी सवाल नहीं आया, जेई मेंस ने बस 2 बार सवाल पूछा है, बस उस पर 2 से 3 बार सवाल पूछा है और डायरेक्टली पूछ लिया है। तो जब से उसने जेई मेंस ने तो अभी जब हाल फिलहाल में डायरेक्टली पूछा है, तब से वो मार्केट में निकल के आ गया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे। ठीक, बहरहाल मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला मैंने उस वीडियो में बता रखा है, जो वीडियो मैंने यहाँ पर आपको अभी भेजी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स को मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया आपका। आरी बात समझ में, चलो खैर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, ओके। इसी बहाने अगर सारी चीज जो जिन बच्चों ने सारी क्लास अटेंड करी है वो बिल्कुल कल की तरह अपने फुल मोड में आ गए होंगे। अब जैसा क्वेश्चन देख ले, कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन जो बच गए थे उस दिन। सैंपल ऑफ गैस एट टेंपरेचर T, adiabatic एक्सपेंड टू डबल इट्स वॉल्यूम, फाइंड द बॉर्गन बाय गैस इन द प्रोसेस। आई थिंक निकाल सकते हो, वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था। अभी वॉल्यूम 8 गुना हुआ था, इसमें वॉल्यूम को डबल कर दिया। हमारी बात समझ में, बॉर्गन क्या हो जाएगा nR∆T/1 - गामा। इसने बोला जो वॉल्यूम है तुम्हारा B से लेकर क्या हो गया 2B हो गया। ठीक ठीक है सर जी। अब इसके बाद अब तो ये टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, तो तुम क्या बोलोगे, मान लो टेम्परेचर T है, तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालोगे सर, हम लिखेंगे TB की पावर गामा -1। गामा कितना है 3/2 - 1 बराबर T फाइनल, B फाइनल कितना हो जाएगा 2B की पावर गामा -2, सॉरी गामा -1, TB की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट कर दिया। जैसे ही आप इसको यहां से सॉल्व करोगे, B से भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये T बराबर निकल के आ जाएगा T फाइनल, ये आ गया कितना हाफ का मतलब होता है √2, तो T फाइनल बराबर निकल के आ गया T/√2। दैट मीन्स अब आप बॉर्गन बाय गैस लिख सकते हो, बॉर्गन बाय गैस लिख सकते हो सर nR∆T/1 - गामा। क्या लिखोगे nR∆T/1 - गामा। अब चेक करके देख लो, n की वैल्यू इसने नहीं दे रही तो 1 मान लेंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद R, ठीक है, nR∆T क्या लिखोगे भाई साहब सर, ∆T हम लिखेंगे T फाइनल - T इनिशियल, मतलब T/√2 माइनस T इनिशियल कितना मेरे भाई T है अपॉन 1 - गामा। 1 - गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। जहां तक मेरे को लग रहा है इसका आंसर क्या जा रहा है, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है इसका आंसर जाएगा, पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं। देख nR सर T बाहर आ गया यहां से 1 - √2 बटे नीचे आ जाएगा √2, ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, √2 से ये कैंसिल आउट हो गया, √2 बन जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा nRT सर, ये आ जाएगा √2 - 2 माइनस लगा के। ठीक है, तो √2 - 2 किस में जा रहा है, माइनस अंदर जाएगा 2 - √2, चौथा ऑप्शन जा रहा है। n की वैल्यू 1 इसने देनी चाहिए, इन्होंने दी नहीं है। अगर कभी एग्जाम में ऐसा ना हो तो उसको बेटा माफ कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, नेक्स्ट अगला पोर्शन। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपके जो है और जो मुझे कराने थे, ये शायद मैंने होमवर्क दिए थे उस दिन। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देख ले, कभी कभी जेई मेंस वाले अच्छे सवाल भी पूछ लेते हैं। क्या बोला उसने, ध्यान से देखो। इसने बोला 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, मतलब n बराबर 1 है, एट P1V1। ठीक है भाई साहब, एट P1V1, ठीक है भाई साहब, इस जगह पे बात कर रहा है। इस अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सली एंड आइसोथर्मली। ठीक है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी उसने बोल दिया है आइसोथर्मल है। द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर। कह रहा है यहां प्रेशर अगर P1 है तो यहां प्रेशर P1/2 है, ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रेशर आधा हो गया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो इसने लिख भी दिया, देख यहां अगर वॉल्यूम V1 है तो 2V1 हो गया। ठीक, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो प्रोसेस है, ये हरा वाला जो प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है भाई साहब, ओके। उसके बाद दिस इज फॉलो बाय द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दिस इज फॉलो बाय द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद जो वॉल्यूम होगा मेरे भाई, उसके बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है भाई साहब, ओके ठीक है। कूलिंग इट प्रेजेंट टू रिड्यूस, क्या बोला, कूलिंग इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। कह रहा भाई जब यहां पहुंचा तो इसका प्रेशर 1/4 हो गया, मतलब आप समझ रहे हो। मैं अगर इसको पी नॉट कह दूं तो ये पी नॉट बाई 2 है, ये पी नॉट बाई 2 है, ठीक है, ये पी नॉट बाई 2 है और ये पी नॉट बाई 4 है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देन इट रिस्टोर टू द इनिशियल स्टेट बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सप्रेशन। आनी बात समझ में, रिवर्सिबल रिवर्सिबल वैसे आप मुझे पता चला आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स में आप उसको चाहो तो लाइटली भी ले सकते हो, चल जाएगा काम आपका, ठीक है भैया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक उसने बोला है कि सर यहां से यहां तक प्रोसेस जो है वो कैसा है मेरे भाई, एडियाबैटिक है, ठीक है। इसने बोला नेट वर्क डन भाई, गैस बता दो कितना होगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन को सबसे पहले देखिएगा। बोले क्या, बोले उसने नेट वर्क डन पूछा है तो तू सीधा बोलेगा नेट वर्क डन हो जाएगा ए से लेके बी तक प्लस बी से लेके सी तक प्लस सी से लेके ए तक, ठीक है सर जी। सर ए से लेके बी तक कैसा है सर, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है सर, ये होता है सर एनआरटी ln v2 by v1, सर एनआरटी ln v2 by v1, तो v2 कितना हो गया 2v1 और ये v1 कितना हो गया v0, तो एनआरटी ln, सर इसको अगर मैं v0 कह लूं तो ये 2v0 है, तो v2 by v1 तुम्हारा क्या निकल का आ गया, 2 निकल का आ गया। बी से लेकर सी तक जाएगा तो तेरा वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और सी से लेकर ए तक अगर तू जाएगा तो ये कैसा प्रोसेस है मेरे भाई, बोले भाई साहब ये प्रोसेस है हमारा कैसा, एडियाबैटिक। चेक करके देख ले कैसा प्रोसेस मेरे भाई है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, बोले सर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है सर एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है, याद करो, पी फाइनल बी फाइनल माइनस पी इनिशियल बी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। मैंने बोला था कभी कभी ये भी याद आ जाता है, ये भी काम आ जाता है। तो अगर ये एडियाबैटिक इसने दे रखा है तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बढ़िया है। क्या लिखोगे सब, पी फाइनल कितना है पी नॉट, वी फाइनल कितना है वी नॉट माइनस पी इनिशियल, इस जगह पे पी इनिशियल कितना है पी नॉट बाई 4, वी इनिशियल कितना है भाई साहब 2v नॉट अपॉन 1 माइनस गामा। और गामा कितना है मेरे भाई, सर गामा इसने बोला था कौन सी गैस दे रखी है, कौन सी गैस दे रखी है, 1 मोल ऑफ आइडिया, इसने गैस नहीं दे रखी, शायद चेक करके दे भैया कौन सी गैस दे रखी है, नहीं दे रखी, तो उसको रहने दे 1 माइनस गामा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर तू ध्यान से देखेगा तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 1, ये आ जाएगा आर टी ln 2 प्लस, जैसे ही इसको सॉल्व करेगा ये देख कितना जा रहा है, ये जा रहा है माइनस में चला जाएगा, देख पी नॉट है, पी नॉट बाई 2 है, तो माइनस पी नॉट बाई 2 इंटू 1 माइनस गामा। अब पी नॉट को क्या लिख सकता, पी बी इक्वल टू एनआरटी। आप ये भी लिख सकते हो उसके बाद पी नॉट बराबर एनआरटी, एन की वैल्यू 1 है तो आप इसको सीधा आरटी लिख सकते हो, आरटी ln 2 माइनस यहां से आ जाएगा आरटी बाई 2 अपॉन 1 माइनस गामा। आई थिंक तुम्हारा आंसर कोई तो मैच किया होगा, ठीक है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है भैया, चेक करिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है तेरा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है, चेक करिए भैया ये 1 माइनस गामा है या गामा माइनस एनआरटी अपॉन 1 माइनस गामा होता है भाई, चेक करो कोई गलती तो नहीं हो रही है। नेट वर्क भाई कैसे इक्वल टू था, मुझे इसमें टाइपिंग एरर लग रही है, ठीक है, मेरे को इसमें टाइपिंग एरर लग रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर लग रही है, ठीक है, मैं भी चेक कर लूंगा इसको, ठीक। तो तुम्हारा आंसर आ गया कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव नहीं आएगा बेटा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा निगेटिव आएगा। रुको मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, मेरे को याद आ रहा है शायद इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। हाँ ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है, यहां पे गलती है, ये है आरटी, यहां पर ये आरटी है। अब हमारे आंसर सारे मैच कर जाएंगे, ठीक है, अब हमारे सारे आंसर मैच कर जाएंगे, चेक कर ले भाई साहब, सारे आंसर मैच कर जाएंगे, चेक कर ले एक बार, चेक कर लो एक बार, ठीक है, सब पॉजिटिव होगा ना, एक बार रुको मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ क्या पॉजिटिव होगा, हाँ ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, शाबाश, ये पॉजिटिव होगा, ठीक। तो अगर अब देखिए गामा माइनस 1 ये 1 माइनस गामा, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, मतलब आंसर हमारा मैच कर गया, सही है, परफेक्ट आंसर मैच कर गया। लेकिन मैं आपसे बात बोलूंगा, अभी तो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया कि एग्जामिनेशन में अगर कभी सवाल आए तो पहले एक बार ऑप्शन जरूर देख लेना, क्योंकि
ये क्वेश्चन बिना सॉल्व के भी आप आंसर निकाल दोगे। बोले कैसे? बोले यार ये बात तो समझ में आ गई कि यहां बॉक्डन में कुछ ना कुछ आएगा और एलन का टर्म आना ही आना है। ये बात तो स्वाभाविक है। क्यों? आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में तो एलन आता ही था ना, एलन V2/V1। ठीक है सर। और यहां बॉक्डन यहां पर 0 है और ये एडियाबैटिक है, तो यहां बॉक्डन पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां 0, और यहां बॉक्डन नेगेटिव होगा। इसका मतलब बॉक्डन के दो टर्म आएंगे, बॉक्डन के दो टर्म आएंगे। एक आएगा एलन का टर्म पॉजिटिव वाला और एक आएगा निगेटिव टर्म दूसरा। भाई एडियाबैटिक में तो एलन नहीं आता था ना, एडियाबैटिक के बॉक्डन में तो NR डेल्टा T अपॉन 1 - गामा आता था। बॉक्डन में एलन किस में आता था? केवल किस में आता था? आइसोथर्मल में आता था, NRT एलन V2/V1। इसका मतलब ये भी देख के बोल सकते हो कि सर कि 0 तो हो ही नहीं सकता, केवल एलन तो होगा ही नहीं और केवल ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दो टर्म आना है, एक एलन का टर्म आना है और एक दूसरा गामा वाला टर्म आना है, और दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते। अरे बात समझ में? तो इसलिए आप बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। तो ये चीज भी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। बोलो आगे बात समझ में क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो बेटा ये मेरे को प्रैक्टिस करवानी थी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और है, ये अब आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे यहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी थी बेटा, मैंने वो आपको करवा दी है। क्लियर है? क्लियर है? ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो बच रहा था, जो मुझे करवाना था। आओ जरा वो भी एक बार देख लेते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं ये एक बॉक्स है और यहां से मैंने क्या किया, ये ले, इस बॉक्स के अंदर सपोज एक पाइप को अंदर एंटर किया। ठीक है, कॉपी में लिखना है बेटा क्वेश्चन को, ये इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, ठीक है सर, ओके, कॉपी में लिखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं इसके बाद कि मैंने यहां से पानी को भेजा, वाटर यहां से भेजा, ये हमेशा मैं ऑफलाइन क्लास में इस सवाल को कराता कराता था। ठीक है, तुम्हारे बैच में रह गया है, ऑनलाइन में भी कराता था, बस सीक्वेंस आगे पीछे होता था, क्योंकि इसका मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था ना, तो इसलिए शायद ये उसमें नहीं था। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो मैंने बोला भाई ये बॉक्स में मैंने भर दिया यहां पर पानी, इसमें पानी भर दिया मैंने, अरे बात समझ में? ठीक है सर, पानी भर दिया और यहां से मैंने एक पाइप फिट किया और पाइप पे अंदर पानी भेजा है, और पाइप का जो अंदर पानी भेजने का रेट मैंने बोल दिया dm/dt बराबर है 5 kg पर सेकेंड। इसका मतलब समझ जाओ 1 सेकेंड में 5 kg पानी जा रहा है यहां से। सारे बच्चे मेरे साथ साथ बॉक्स बनाए, सारे बच्चे मेरे साथ साथ इसको बॉक्स बनाए। ठीक है भाई साहब, ओके, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। यहां से मैंने जो पानी भेजा है वो 100 डिग्री सेल्सियस के साथ मैंने पानी भेजा है यहां से, तो जब पानी बाहर निकला तो वो 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी बाहर निकला। सारे बच्चे, सारे बच्चे बोलो, ठीक, मतलब मैं यहां से पानी लगातार भेज रहा हूं 100 पर, और पानी वहां से निकल रहा है मेरे भाई कितने पर? मेरे भाई 30 पर निकल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। और यहां से मैंने बोला कि ये दूसरा पानी है, इस पानी का मास है 50 kg, इस पानी का मास है मेरे भाई 50 kg, और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो लाल वाला पानी अंदर भेजा है इसके लिए एस की वैल्यू है, इसके लिए मैं एस की वैल्यू अभी आपको दे दूंगा, ठीक, और ये तुम्हारा है नॉर्मल वाटर। आ रही बात समझ में? क्लियर है? पहले डायग्राम बनाओ सारे बच्चे। कूल डाउन हो गया, यस बेटा जल्दी से, कूल डाउन हो गया, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, कूल डाउन हो गया। सारे बच्चे इसका डेटा बनाए, इस डायग्राम को बनाए। ठीक है, और मुझे सवाल में क्या है, क्वेश्चन में यह है कि फाइंड टेम्परेचर इंक्रीज, नहीं टेम्परेचर इंक्रीज को पूछेंगे, फाइनल टेम्परेचर पूछेंगे ना। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बॉक्स आफ्टर 100 सेकेंड। अगर मैं एस की वैल्यू कह दूं 84 kg, क्या होता था वो यूनिट वगैरह क्या होती थी? केजी नहीं, जूल पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन। सारे बच्चे ट्राई करें क्वेश्चन को, मुझे पता है कर सकते हो, कोशिश करो सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, और सुन मेरी बात, एसओ वाटर मैं नहीं दे रहा, खुद से लिखो, खुद से करो, करो सवाल ये करो।
जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से, जल्दी से। मतलब आप देखो गीजर का वर्किंग भी कुछ ऐसे ही होता है। जो गीजर होता है ना, गीजर, उसका वर्किंग भी कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, ये गीजर में क्या होता है, एक साइड से पानी घुसता है, ठंडा पानी, एक साइड से पानी घुसता है, एक साइड से पानी निकलता है, यही तो होता है ना। ठीक है, तो यहां पर भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। इधर से पानी हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उधर से पानी निकल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब पानी का टेम्परेचर कितना कम हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी लगातार ऊष्मा जो है छोड़ रहा है, पानी लगातार ऊष्मा दे रहा है। ठीक है, करो। और वो ऊष्मा किसको जा रही है, ये डब्बे वाला जो पानी है, इसको नीला पानी बोल देता हूं यार मैं। ठीक है, इसको नीले कलर से फिट कर देता हूं मैं, यहां पर बोल देता हूं ये नीला कलर है। नीले पानी को ऊष्मा मिल रही है। तो उसने बोला कि हमको बता दो 100 सेकंड के बाद नीले पानी का टेम्परेचर कितना होगा। करो, कोशिश करो। हाँ, वर्षा बोली है सर एस की वैल्यू क्या 4200 लेनी है। शाबाश बेटा वर्षा, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। सीरियसली बता रहा हूं, अगर कुछ ना दिया हो तो एस की वैल्यू 4200 जूल पर केजी पर केल्विन ले लेना, या पर डिग्री सेल्सियस ले लेना, अगर कुछ ना दिया हो तो। अरे बात समझ में, अगर कुछ ना दिया हो तो एस की वैल्यू ये ले लेना पानी के लिए। सर एस की वैल्यू तो हाँ वो होती थी ना, पानी के लिए 1 होती थी। अरे वो कैलोरी में होती थी, जूल में 4200 होती है। ना दिया हो तो ले लेना बेटा। करो, क्वेश्चन करो। अरे वाह संस्कृति, शाबाश भाई, तुम सबने आंसर निकाल दिया उसको, संस्कृति। ठीक है, और उसके बाद जो है अमृता, अनन्या है, रोहित, प्रणति, छोरियां देखो कैसे फटाक से आंसर निकालती भाई, बहुत तेज है भाई ये। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है इसका 24 डिग्री सेल्सियस। शाबाश बेटा, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले आंसर बताया तो आंसर है इसका 24 डिग्री सेल्सियस। और तुमने गलती भी नहीं करी, गजब। ऑफलाइन क्लास में जब भी मैं कराता था आंसर 14 देते थे बच्चे 14 आंसर देते थे। ठीक है, मतलब 14 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बोलो। यस, 24 इज द करेक्ट आंसर। देख, ऐसे सवालों को करने का तरीका समझ। ठीक है, मैं बोलूंगा तू 1 सेकंड पे खेल जा, 1 सेकंड पर। ठीक है, 1 सेकंड के लिए खेल जा तू, देख सवाल तेरा बहुत आसान हो जाएगा। तुम में से काफी बच्चे डरते होंगे डीएम बाई डी टी क्या है, ये क्या है वो। अबे 1 सेकंड के लिए खेल जा। 1 सेकंड के लिए मतलब तू ये बता दे 1 सेकंड में कितना मास जाएगा, तू ये बता दे। सर डीएम बाई डी टी 5 kg है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना मास जाएगा। 1 सेकंड में जो मास जाएगा वो कितना जाएगा, 5 kg जाएगा, इधर से इधर। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी हीट लूज होगी, कितनी हीट लूज होगी। तो सीधा बोलेगा सर एमएच डेल्टा टी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, किसके लिए, लाल वाले पानी के लिए। किसके लिए बोल रहा हूं मैं, रेड पानी के लिए, रेड वाटर के लिए। मैंने कहा ठीक है, बताओ कि रेड वाटर का 1 सेकंड में कितना पानी जा रहा है भाई साहब, 5। रेड वाटर के लिए एस की वैल्यू कितनी है, 84। रेड वाटर के लिए डेल्टा टी कितना है, 70। तो 1 सेकंड में ये जितना पानी लूज करेगा, सॉरी 1 सेकंड में जितनी हीट लूज करेगा उतनी हीट 1 सेकंड में से मिल जाएगी। तो इसका मतलब मैं आपसे बोलूं कि 1 सेकंड में बॉक्स वाले पानी को, 1 सेकंड में बॉक्स वाले पानी को कितनी हीट मिलेगी, हीट गेन कितना होगा। तो सीधा कहते हैं सर यही हो जाएगा 5 गुणा 84 गुणे में 70 गुणे में, सॉरी ये 30 है, ये 30 है यहां पर, सॉरी ये यहां पर कितना आ जाएगा सर, गुणे में 70। मैंने कहा ठीक है, तो हमको तो 100 सेकंड में चाहिए। 100 सेकंड में बॉक्स वाले पानी को कितनी हीट मिलेगी। बोले सर इतना m गुणे में 84 गुणे में 70 गुणे में 100, इतनी हीट मिलेगी। यही तुम्हारा आ जाएगा मास ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। ठीक, आप सीधा बोलोगे सर 5 गुणे में 84 गुणे में 70 गुणे में 100 बराबर मास ऑफ वाटर तुम्हारा है 50, एस ऑफ वाटर तेरा है 4200 इंटू डेल्टा टी। सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी बराबर तुम्हारा आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। लेकिन तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुमने ये बहुत अच्छी बात है, तुमने गलती नहीं करी सर, डेल्टा टी बराबर आ गया 14 डिग्री सेल्सियस, जो होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और टी इनिशियल कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टी फाइनल बराबर हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। मुझे सबसे बढ़िया तरीका तो ये लगता है 1 सेकंड में खेल जाओ आप।
अरे बस 1 सेकंड में खेल जाओ। ठीक, ठीक है सर। और अगर ये तो हो गया भैया बहुत ही प्यार से समझाने का तरीका, वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एक लाइन में डायरेक्टली भी लिख सकते हो सकता है कुछ बच्चों ने डायरेक्टली लिख लिया हो। बोले डायरेक्टली कैसे लिख लिया? बोले भाई ये बात बताओ। मैंने कहा क्या? सर ये डीएम बाई डी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो सर डी क्यू बाई डी कितना हो गया? डी क्यू बाई डी। बोले सर ये हो जाएगा सर डीएम बाई डी टी। मैंने कहा ठीक है भैया, डीएम बाई डी टी, डीएम बाई डी टी। मैंने कहा ठीक है, इंटू सर एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब? बोले सर एस इंटू डेल्टा टी का मतलब हो गया सर एस इंटू डेल्टा टी। ये कौन सा हो गया? ये हो गया हीट पर सेकेंड जो जा रही है, हीट पर सेकेंड जो जा रही है, हीट पर सेकेंड जो जा रही है, मतलब समझ रहा है, हीट पर सेकेंड जो जा रही है। ठीक है सर जी, ओके। तो लेकिन ये एस कौन सा वाला है? बोले सर ये एस है 84 वाला, और डेल्टा टी कितना है? 100 माइनस 30। ठीक है सर जी। तो सर ये 1 सेकंड वाली हीट हो, इसको अगर मैं टी से गुणा कर दूं सीधा, तो ये तुम्हारा डीटी को इधर लेके आ जाओ, तो डायरेक्टली तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम एस डेल्टा टी। सर ये हो गया 1 सेकंड इंटू टी। सर टोटल हीट इतना जाएगा विच इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। हो सकता है आप में से काफी बच्चों ने ऐसे डायरेक्टली कर दिया हो, यहां से ऐसे कर दिया। हीट गिवन बराबर हीट टेकन। तो आतिश बोला था बात तो वही है, यस बात वही है। अच्छा बच्चा यहां से खेल जाता है। किसी बच्चे को डर लगता है, मैं तो ऑफलाइन क्लास में देखता हूं डरता था डीएम बाई टी से, तो मैं उसको बोलता था भाई तू 1 सेकंड के साथ खेल जा, कोई दिक्कत नहीं, तू 1 सेकंड के साथ खेल ले, कोई परेशानी नहीं है। बोलो क्लियर है? अगर वही तो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हाँ वही तो है प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, है ना, जिसमें एनर्जी कंजर्व होती थी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो सेकंड वाला मेथड जैसा तुम्हें ठीक लगे भैया वैसा कर लो। ठीक है, चलो बात तो सेम है, यस बात तो सेम है। एक बच्चे तुम में से कुछ कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है मैं सेकंड वाला यूज किया। ठीक है, चलो भाई साहब, चलो अब यहां से अब बाहर निकलते हैं। अब हम चलते हैं मेरे भाई वापस किस पे? हम चलते हैं भाई साहब वापस 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 हमारे एसएचएम पर। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करें बेटा, रेडी हो? वो कह रहा सर मैंने डीएम बाई डी को 100 से गुणा कर दिया। यस, ये तो और अच्छा है यार। अब यार ये तो और बढ़िया है। मतलब तूने बोला सर 1 सेकंड में कितना मास गया 5 केजी, तो 100 सेकंड में कितना जाएगा 500 केजी। अब यार ये तो और, ये तो तू और गजब है भाई। ये हुई ना बात, देखिए तूने और आसान कर दिया, और इजी कर दिया इसको। ठीक है, योर मेथड मैं लिख देता हूं, योर मेथड। इसमें तो तूने गजब ढा दिया भाई, सीरियसली गजब ढा दिया यार। ठीक है, ये देख वो कहना सर ये बताओ सर 1 सेकंड में कितना पानी गया 5, तो 100 सेकंड में कितना पानी जाएगा इतना, तो पानी कितना हीट लूज करेगा? एम एस डेल्टा टी। इतनी हीट किसको मिल गई? डब्बे के पानी को। तो डब्बे का मास कितना है? एम। डब्बे का एस कितना है? 4200 इंटू डब्बे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक लाइन में आंसर। अगर अगर भाई साहब फिर तो तू अलग ही है भाई, सीरियसली सैल्यूट है आपको फिर तो। ठीक है ना, क्योंकि बात बिल्कुल सही है। यहां से तेरा आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा, टी बराबर 24 आ जाएगा। ये चीज है, बहुत तेज हो रहा धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। योर मेथड, इसलिए मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूं, ये तुम्हारा मेथड है भाई, ये तुम्हारा मेथड है। Y2 प्रीतीश कहना सर मैंने भी तो ऐसे किया था। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने ऐसे किया था, शाबाश बेटा। ठीक है, चलो अब चलते हैं एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, शुरू करें। चलो चलो थोड़ा सा ना एडवांस खेल लेते हैं। जरा आना, जरा एक बार जरा मैदान में आइए जरा। हाँ गुरुजी आ जाओ 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 आ जाओ। सबसे पहले सारे बच्चे मुझे बताइए, कल सवाल बहुत देर से बच रहा था, बोलो। अब एडवांस के पीवाईक्यू देख कुछ, फिर नीट के पीवाईक्यू देखेंगे, फिर और भी पीवाईक्यू करेंगे। बताओ सारे लोग। बोले भाई साहब सर एक क्यू है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इसका टाइम पीरियड बदलेगा क्या? फोर्स लगाने से टाइम पीरियड तो सेम रहता है। अगर आपने आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, आगे इसका मतलब एक फोर्स लग गया, तो इसकी मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई। इसकी मीन पोजीशन क्या होगी भाई? शिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब तू सीधी बात बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी इसकी, लेकिन मीन पोजीशन इसकी शिफ्ट हो जाएगी। खत्म। मीन पोजीशन शिफ्ट होने का क्या मतलब हो गया? मीन पोजीशन कैसे शिफ्ट हो गई? मैं भाई एक बात बताओ, तो यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने इसको ऐसे रखा है, बता इसकी मीन पोजीशन कहां पर होगी? इसकी मीन पोजीशन कहां पर होगी? तुम कहोगे सर नेचुरल लाइन पर मीन पोजीशन होगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वही अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे दूं जिसमें मैंने आगे की तरफ एफ फोर्स लगा रखा है, सपोज
आगे की तरफ। मान ले मैंने 100 न्यूटन का फोर्स या 400 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आगे की तरफ, ठीक, के की वैल्यू मैं कह दूं 100 है, ठीक। तो अब इसकी जो मीन पोजीशन है ना भाई, इसकी मीन पोजीशन कहीं आगे होगी, कहीं ये सब नेचुरल लेंथ वाली, ये सब नेचुरल लेंथ है, तो ये इसकी मीन पोजीशन नहीं है। क्यों मीन पोजीशन नहीं है? क्योंकि इस जगह बता, नॉर्मल एमजी कैंसिल आउट हो गए, आगे फोर्स लग रहा है 400, पीछे फोर्स लग ही नहीं रहा, स्प्रिंग तेरा नेचुरल लेंथ पर है। स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पर होता है तो कोई फोर्स लगाता ही नहीं है, ठीक। तो याद रखना सर, इसका मतलब आगे फोर्स लगा दिया तो क्या हो गया, मैंने कहा आगे तूने फोर्स लगा दिया तो मीन पोजीशन कहीं आगे शिफ्ट हो गई। बोले कैसे, आपको कैसे बताओ? मैंने कहा देखना, देख मैं कह रहा हूं ये मीन पोजीशन है, ये है मीन पोजीशन। तुम कहोगे हम तो नहीं मान रहे, मैंने कहा देख मानेगा कैसे ना, बिल्कुल मानेगा। तू बता फोर्स आगे कितना लगा रखा है? बोले आगे फोर्स लगा रखा है आपने 400। मैंने कहा ठीक है, पीछे कौन सा फोर्स लगेगा? सर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, एफ स्प्रिंग बराबर कितना लगेगा? के इंटू एक्स। मान लो ये दूरी कितनी है? हाँ सर ये दूरी है सपोज एक्स है, नॉर्मल एमजी तेरे कैंसिल आउट हो गए, आगे कितना फोर्स लगा? 400, पीछे कितना फोर्स लगा? के एक्स। के एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब? के की वैल्यू कितनी है? 100, एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 4। इसका मतलब नेचुरल लेंथ से 4 मीटर आगे इसकी मीन पोजीशन है, इसका मतलब यही तो हो गया। तो याद रखिएगा, अरे बात समझ में, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है जमीन पर तो ऐसे है, तो नेचुरल लेंथ ही उसकी मीन पोजीशन होती है। अगर हमने उस पर आगे फोर्स एफ लगा दिया तो मीन पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाती है। मान ले मैं पीछे फोर्स लगा देता तो मीन पोजीशन पीछे शिफ्ट हो जाती, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। आगे बात समझ में? तो तू एक काम कर, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख, लिख देसी भाषा में लिख ले इसको जल्दी से, ठीक है, देसी भाषा में लिख ले, ठीक है। ये लिख ले पहला केस, ये लिख ले दूसरा केस, ठीक है, ये लिख ले पहला केस और ये लिख ले दूसरा केस। और मैं इसमें एक एसकेसी लिखा देता हूं क्योंकि ना ये बहुत काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एसकेसी। लिखो सारे बच्चे इसको, कंसेप्ट है ये बेटा, कंसेप्ट है, थ्योरी नहीं है, कंसेप्ट है। लिखो पहले सारे बच्चे, नोट करना है पिछले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल नोट नहीं करना है, बिल्कुल भी नोट नहीं करना है, वो ऑलरेडी नोट तुम कर चुके हो, कल की क्लास में मैंने सब करवा दिया है। कल की क्लास में कराया था ना, टी बराबर 2 पाई अंडर एम बाई के, बहुत सारे केसेस के लिए सेम आंसर आ रहा था, वही है वो। पहले इसको नोट करो आप, पहले इसको नोट करो जल्दी से। शाबाश बेटा, एक बच्चा कह रहा था जैसे स्प्रिंग के ऊपर ऊपर एमजी, हाँ 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 हाँ, जैसे स्प्रिंग को वर्टिकल लटका दिया था तो मीन पोजीशन नीचे शिफ्ट हो गई थी, है ना? हाँ ये चीज है। पहले आप इसको लिखो सारे बच्चे, सारे बच्चे लिखो। अब देख, ज्योति ने पूछा कि तो सर एक्सट्रीम पोजीशन कहां पर होगी? ज्योति हमें बताओ ना, पार्टिकल कहां पर है रेस्ट पर, हमें बता दो पार्टिकल रेस्टिंग पर कहां पर है। अरे बात सब हमें बता दो पार्टिकल रेस्ट पे कहां पर है ना? ये चीज है, जल्दी से हमें बता दो पार्टिकल रेस्ट पे कहां पे है। और सुनना, एक जादू दिखाऊं अगर तू देख पाए तो, एडवांस के लिए है, मेंस के तुम्हारे लिए तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कहे तो एक जादू दिखाऊं हल्का सा, दूसरा जादू दिखाऊं, है है बोलना, बोलना बोलना, चल पहले लिख ले फिर जादू दिखाऊंगा। कह रहा मत दिखाओ पहले उसको लिख ले, चल पहले इसको लिख जल्दी से, जल्दी लिख, क्योंकि और क्वेश्चन करने हैं ना अभी हमको अच्छे खासे, जल्दी लिख। लिख लिया? टीकेएल टाइप कर देना बेटा, लिख लिख। अगर स्प्रिंग ब्लॉक, अगर स्प्रिंग ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, अगर स्प्रिंग ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो
तो उसकी मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पर होगी। उसकी मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पर होगी। तो उसकी मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पर होगी। उसकी मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पर होगी। तो यहां पर जहां नेचुरल लेंथ थी वही उसकी मीन पोजीशन होगी। देख आज हम बहुत सारे सवाल करेंगे बेटा, जिसमें हम लोग पार्टिकल को चिपका देंगे ब्लॉक के ऊपर। इन सारे केसेस में याद रखना, क्या सारे केसेस में याद करना, या सारे केसेस में एकदम इस चीज को कैच कर लेना तुरंत कि सर नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है। आ रही बात समझ में? और एक बात और याद रखना, मीन पोजीशन को इस बात से लेना देना नहीं है कि पार्टिकल कहां पर है या पार्टिकल की किस जगह कितनी वेलोसिटी है। मीन पोजीशन को इस बात से कोई लेन देन नहीं। हो सकता है पार्टिकल मजे ले रहा हो, ऑसिलेशन कर रहा हो, आगे हो पीछे हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, मीन पोजीशन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल कहां है। मीन पोजीशन को केवल इस बात से मतलब है, ओ भाई साहब नेट फोर्स जीरो कहां है, क्योंकि पार्टिकल तो ऑसिलेशन कर रहा है ना, वो तो कहीं भी हो सकता है आगे हो सकता है एक्सट्रीम पर पहुंच गया हो सकता है अभी वापस आ रहा हो सकता है मीन पोजीशन पर हो सकता है पीछे की तरफ जा रहा हो, वो तो ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे। मीन पोजीशन ये हो गई तो मेरी उंगली अगर ये मीन पोजीशन होगी तो मीन पोजीशन तो ये रहेगी, लेकिन पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है, कई पार्टिकल यहां, कई पार्टिकल यहां, कई पार्टिकल यहां, कई पार्टिकल यहां, है ना? ठीक है, अगला केस लिखो, उसके बाद कंटिन्यू करो। अगर मैंने इसी के बाद कंटिन्यू करो। अगर मैंने ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, 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 तो अब मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर मैंने ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड को कैपिटल टी लिख ले, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2π√m/k। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मीन पोजीशन कहां पर है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जी की वैल्यू क्या है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहां पर लिफ्ट के अंदर रखा है नहीं रखा है। इसलिए सवाल आते हैं कि भाई स्पिन ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड 5 सेकंड है, बोले हां, अब ग्रेविटी हटा दी तो बताओ कितना हो जाएगा? अरे 5 ही रहेगा भाई, ग्रेविटी तो है ही नहीं ना इसमें, जी तो आ ही नहीं रहा ना फॉर्मूले में। चांद पे ले जाकर रख दिया, बताओ अब क्या होगा? अरे भाई सेम रहेगा यार। पानी के अंदर डुबो दिया, पानी के अंदर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम कर रहा है, ठीक है, बता दो क्या होगा टाइम पीरियड? अरे भाई सेम रहेगा, टी बराबर 2π√m/k ही रहेगा। आपने के बदला क्या? नहीं। मास बदला क्या? नहीं। तो बस खत्म कहानी। तू चाहे पानी में डुबोते, तू चाहे हवा में एसएचएम करा, कहीं भी करा, टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, टी बराबर 2π√m/k ही रहेगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके ठीक है, तो अब तो देख ले भैया, एडवांस के लिए पहला क्वेश्चन तो तेरा ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से बताओ, क्या ये सवाल इजी है? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कितने बच्चों को याद आ गया? कितने बच्चों को याद आ गया? जल्दी से, क्या ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराया था कभी? कह रहा जादू दिखाओ। हाँ चल जादू दिखाता हूं मैं, पहले बता दे, क्या ये क्वेश्चन इजी है? बोलो है? हाँ देखा, याद आ गया था, ठीक है। ये सवाल हम पहले ही कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तू कह रहा था इसमें जादू दिखाओ। देख जादू मतलब समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देख मैं कहना चाह रहा हूं, देख ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखना, देख इसमें, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं तेरे को एक केस ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। मैंने एक केस ये वाला लिया, ये वाला केस, ये सपोज नेचुरल लेंथ है, ठीक है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड। अरे बात मैंने पूछा आपसे, मैं आपसे पूछा भाई ये होता कि 2 सेकंड में वेलोसिटी बता दी कितनी होगी?
2 सेकंड में वेलोसिटी बता दे कितनी होगी। ठीक है, 2 सेकंड में वेलोसिटी बता दे कितनी होगी। अगर ये ओरिजिन है, लिखना मत बस देख ले। दिस इज x बराबर 0 और यहां लिख देता हूं इफ एट x बराबर 6 पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब ये तेरा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन गया। यही हमारी सबसे बड़ी वजह थी कि हम ये नहीं बता पा रहे थे स्टार्टिंग में कि भाई साहब कि हमसे पूछा जाए 2 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, कैसे बताओगे? तो आप वेलोसिटी कैसे बताओगे? कैसे बताए? बता ही नहीं सकते ना, फंस गए थे ना काइनेमेटिक्स में। ठीक, हाँ फंस तो गए थे सर। तो अगर तू इस चीज को ध्यान से देख, सॉल्यूशन को ध्यान से देख, सॉल्यूशन को ध्यान से देख। बोला हाँ सर जी, तो ये बता, मान ले ये किसी जगह पर है एट पोजीशन एक्स, ये सपोज ब्लॉक आगे की तरफ है, मान के चल किसी जगह पर मैं इस पर नेट फोर्स जानना चाहूं, किसी जगह पे मैं इस पर नेट फोर्स जानना चाहूं। मैंने बोला भाई साहब नेट फोर्स बताओ, तो सीधा बोलेगा सर आगे लग रहा है फोर्स एफ, पीछे लग रहा होगा के एक्स। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि सर किसी भी टाइम पर मैं लिख सकता हूं सर एफ बराबर आप बोलोगे, नेट फोर्स बराबर आप बोलोगे। सर किसी भी जगह पर अगर मैं आपसे पूछूं आगे किसी जगह पर आपसे पूछूं सर आगे कौन सा फोर्स लग रहा है भैया, सर आगे फोर्स लग रहा है 400। मैंने कहा के की वैल्यू कितनी है बाबू? बोले के की वैल्यू है 100। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं सर नेट फोर्स हो जाएगा सर आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स? बोलो, इसका मतलब एफ बराबर कितना है? नेट किसी भी जगह पर आपसे नेट फोर्स पूछूं 400 माइनस 100x। मुझे बस तू इतना बता दे, ये देख के तुझे क्या याद आया? ये देख के तुझे क्या याद आया? और मैं यहां पे लिख दूं एट एक्स बराबर 6, एट एक्स बराबर 6 पार्टिकल इज एट रेस्ट। मुझे बस इतना बता दे, इतना देख के तेरे को क्या याद आ गया? क्या याद आया? वो सारे बच्चे जो मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं, बेटा ये बैच ना किसी अब स्टार बैच से कम नहीं रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूं मैं किसी स्टार बैच से अब कम नहीं रहा है ये बैच। ठीक है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, ये नीट का बैच है। बोलो बोलो, और देख के लग नहीं रहा है ये, मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे किसी जो है बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट के सेलेक्टेड और क्रीम बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं जिनके साथ आप किसी भी लेवल पे खेल सकते हो। क्या है ये? एसएचएम की क्वेश्चन तक कौन से वाले सवाल है? ट्रिपल एसक्यू। अरे बहुत बढ़िया, अरे ये वही क्वेश्चन तो बन गया ये। याद है वो परसों जो कराया था, परसों जो तुमने सवाल किया था, याद करो, जो मैंने बोला था कि देखिए क्वेश्चन मैंने कराया था और जेईई एडवांस में एज इट इज आया था, याद कर। ठीक, तो उस दिन मैंने ये सब नहीं दिया था, उस दिन मैंने ये सब नहीं दिया था, ये सब नहीं दिया था, केवल ये लिख दिया था। याद करो, याद करो, 20 माइनस 10x, वही तो है, वही क्वेश्चन तो है। याद करो मैंने क्या दिया था? ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम सच दैट एट x इक्वल टू 6 पार्टिकल इज एट रेस्ट। इस प्रकार के तो क्वेश्चन थे वो। एंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय 400 माइनस 100x। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। याद कर, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकाला था हम लोगों ने, कैसे निकाला? कितनी जल्दी निकाला था, याद आ रहा है ना? कितनी जल्दी निकाला था? ठीक है, वही तो सवाल है भाई ये। ठीक, और x इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस फाई आ गया था, उसको डिफरेंशिएट किया था तो वेलोसिटी आ गई थी। याद करो। अब तो एकदम कर लेगा सवाल को। तू कहेगा अरे सर जी आओ देखो, ये मुझे बताओ सर, सब मीन पोजीशन कहां पर है? देख ये 100 है, ये 4 है, तो 400 है, तो मीन पोजीशन कहां पर है? सर x बराबर 4 पर। ये ले x बराबर 4 पर। सर पार्टिकल रेस्ट पे कहां पर है? सर x बराबर 6 पर। मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां पर है, रेस्ट पर है, मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, पार्टिकल इज एट, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज एट रेस्ट एट t बराबर 0। ये ले, ठीक है, मैंने लिख दिया, वो कंडीशन दे दी। तो बता ये इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? सर एम्पलीट्यूड हो गया 2। इक्वेशन क्या हो जाएगी? सर एसएचएम की इक्वेशन x बराबर 2, ठीक है, साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। इसको डिफरेंशिएट करते वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी 2 पुट करते तेरा आंसर आ जाएगा। ये भाई क्वेश्चन तो बन गया। मतलब तूने पहचान लिया नहीं पहचाना, ये बता दे, सवाल को पहचाना नहीं पहचाना? बोलो। पहचान लिया ना? बस मुझे इतना ही बताना। अरे मेरे को सॉल्व नहीं कराना भाई, मेरे को सॉल्व नहीं कराना है, मेरे को सॉल्व नहीं कराना, ठीक है, सॉल्व नहीं कराना मेरे को यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को कह रहा मास कितना है? एक तो भाई साहब बंदूक लिए बैठा हुआ है, मास कितना है? मास बताओ, मास कितना है? मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको। ठीक है, अगर मास इतना है तो यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हो आप सॉल्व करने के बाद। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? अंडर के बाई एम। ए की वैल्यू कितनी है? 100। एम की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 1। कितना निकल का आ गया? 10। एंड यस, आप ये क्वेश्चन कहीं देख लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल इसी प्रकार से। तो मैं तो बोलूंगा आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा भैया, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखिएगा। ठीक है, इट्स योर चॉइस।
बोलो, आगे बात समझ में क्लियर है? ओके ठीक है भाई साहब, बढ़ जाऊं आगे मैं, बढ़ जाऊं आगे मैं। लिखना चाह रहे हो क्या इसको? लिखना चाह रहे हो क्या है? बोलो। तो मतलब समझ रहे हैं ना, मैं मतलब वो कहा जादू क्या, मैं जादू यही था कि भाई ये जिसको तू उस दिन लाइटली ले रहा था ना, कि देख ये उसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल हो गया, परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चल खैर पीछे आते हैं। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखेगा तो बता, लिखेगा या नहीं लिखेगा ये बता तू मेरे को। ठीक है, चल छोड़ मत लिख, या जैसे तेरा मन करे, तेरा मन करे घर पे लिखना, ना मन करे मत लिख। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया, हाँ सर जी वाला क्वेश्चन हो गया। और सवाल देख, और सवाल देख, और सवाल देख, और सवाल देख, ये सवाल देख। सारे बच्चे ये बताएं, ध्यान से देख, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2013। डरेगा नहीं बस तू, डरेगा नहीं बस तू, बिल्कुल नहीं डरेगा। ठीक, ध्यान से देख, इस तरह पार्टिकल ऑफ मास एम इज अटैच टू, पार्टिकल ऑफ मास एम अटैच टू वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ द फोर्थ कांस्टेंट के, लाइंग ऑन द फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स। ठीक है भाई साहब, ये कह रहा है भाई साहब हमने जमीन पर इस प्रकार से स्प्रिंग को फिक्स करके यहां पर भाई साहब एक ब्लॉक रख दिया, मास इसका एम है। सारे बच्चे ध्यान से देखने, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट टाइम t बराबर 0 विद इनिशियल वेलोसिटी u नॉट। मतलब ये सपोज इसकी मीन पोजीशन है, तो अभी मैंने इसके पॉइंट लिखा दिया था कि अगर आपने फर्श पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रखा हुआ है तो मीन पोजीशन नेचुरल एंड दोनों सेम होती है। इसने बोला इसकी वेलोसिटी बड़े भाई इस तरफ है, सपोज v नॉट है। ठीक है भाई साहब, ओके अब ध्यान से समझना इसे क्या बोला है। व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम v नॉट बाई 2, जब स्पीड आधी हो गई, इट कोलाइड इलास्टिकली विद द रिजिड वॉल आफ्टर द कोलिजन। मतलब वो ये कहना चाह रहा है भाई कि सर ये तो है x बराबर 0, एक जगह ऐसी आएगी सर जहां पर इसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी, आधी आधी मतलब समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोले सर ये इसकी मीन पोजीशन है, ये x बराबर 0 है, जब इसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी v नॉट बाई 2 हो जाएगी, v नॉट बाई 2 हो जाएगी, तो इसने बोला तब भैया इसने दीवार के साथ यहां पे कर लिया कोलिजन। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तू देख के बता दे कैसा क्वेश्चन हो गया तेरा ये। अगर दीवार के साथ तुझे यहां कोलिजन करा रहा है, उसने बोला यहां पर कोलिजन हो गया दीवार के साथ। अब तू बता सवाल में क्या इसके बाद तू कर सकता है? सारे बच्चे मिनट से पहले ये ले, और यहां इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी उसने? आधी दे दी, आधी v नॉट बाई 2 दे दी। बोलो बोलो, लिखना ना ना ना, ये नहीं लिखना है, डोंट डोंट राइट, ये नहीं लिखना है। अब तू इतना बता दे, उसने बोला वेलोसिटी आधी होगी, तो मेरा प्रश्न है वेलोसिटी आधी कहां है? v हाफ कहां है भाई, ये तो बता दो कहां है, आधी वेलोसिटी कहां हुई आपकी, हमको ये बता दो आधी वेलोसिटी कहां हुई है। तो तू क्या बोलेगा सर आधी वेलोसिटी कहां हुई है? सर इसका मतलब यहां से लेके यहां तक के लिए सर लगा दो ना वही v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो क्या कहना चाह रहा है? v सब v क्या मैक्सिमम की आधी हो जाए, मैक्स यहां पे मतलब इसकी आधी, और ये क्या है तेरा मैक्सिमम ही तो है, ये मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, तो ये क्या हो गया a ओमेगा बाई 2 बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना आ गया a रूट 3 बाई 2। इसका मतलब ये x बराबर 0 है, तो ये x की वैल्यू कितनी है? a रूट 3 बाई 2, और a रूट 3 बाई 2 का मतलब इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा? सर ये x बराबर 0 है, याद कर o a b c d, इसमें यहीं पर ही दीवार लगा दी। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री जाने में कितना समय लगता है? सर 60 डिग्री जाने में जो भी समय लगेगा वो हम निकाल लेंगे। मुझे इतना बता दो, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि बताओ दीवार पर कोलिजन कब होगा, क्या आप निकाल सकते हो? सारे बच्चे मुझे बताओ, कल वाला सवाल हो गया, बोलो कल वाला क्वेश्चन हो गया तेरा ये। अरे बात सुन, ये सवाल तेरा कल वाला ऐसा हो गया, ये वाला कल वाला क्वेश्चन तेरा ऐसा हो गया कि मैं तुझसे बोलता कि भाई अगर हमारा एसएचएम ऐसा होता है इस प्रकार का, ऐसा यहां से पार्टिकल ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, सर ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ये कंप्लीट हमारा एसएचएम होता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ये कंप्लीट हमारा एसएचएम होता है। अब क्या किया? बोले सर यहां पर x बराबर 0 है और यहां पर x बराबर a रूट 3 बाई 2 है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। तो भाई साहब यहां पर क्या लगाती मेरे भाई? यहां पे लगाती दीवार, यहां पे लगा दी दीवार, दीवार लगा दी भैया, यहां पे दीवार लगा दी, यहां पे दीवार लगाने का मतलब क्या हो गया? ये जो इधर वाला मोशन था, ये इधर वाला मोशन तेरा क्या हो गया मेरे भाई? ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, उधर गायब हो गया। तो मैं आपसे पूछूं दीवार से कोलिजन कब होगा? बड़े आराम से बोल दोगे आप, ठीक, बड़े आराम से बोलो, बोले एंगल वाइज देख लो गुरुजी, यहां से यहां जाने में कितना समय, कितना एंगल चलेगा? 60। यहां से आने में कितना चलेगा? 60। मैं आपसे पूछूं बताओ
बताओ दीवार पे कब टकराएगा? T/6। दीवार पे कब टकराएगा? T/6। वापस अपनी जगह कब आ जाएगा? T/6। मैं आपसे मुझे उसका टोटल टाइम पीरियड बता दो, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? ऑसिलेशन कैसा हो रहा है? टपाश 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 टपाश। ये इधर गया, दीवार से टकरा, टन, ठीक है, इधर आया, इधर चला, दीवार लगा दी ना, बीच में दीवार लगा दी उसने, ये ले दीवार लगा दी, घबरा का है भरा, ये ले, ये दीवार लगा दी, ये मीन पोजीशन है। यहां गया, टकराया, फिर यहां आया, फिर उधर गया, फिर यहां आया, फिर टकराया, फिर इधर गया, फिर गया। तो बताओ टाइम पीरियड क्या बोलोगे तुम? टाइम पीरियड बड़े ही आराम से बोलोगे, सर देखो यहां से यहां जाने में समय लगेगा T/6, ठीक है भाई साहब, यहां से वापस आने में समय लगेगा T/6, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, फिर यहां से वहां जाने में समय लगेगा T/4 और वापस आने में समय लगेगा T/4। खत्म हो गया सवाल, हो गया। कितना हो गया ये? सर ये हो गया T/3, ये हो गया T/2, ये आ गया 5T/6। खत्म कहानी। आओ सवाल का ऑप्शन देख लेते हैं भैया, अब तो एडवांस का क्वेश्चन है, देख ले। उसने बोला स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज u0। पहले पता कर इलास्टिक कोलिजन है या नहीं है। इट कोलाइड इलास्टिकली, हाँ भैया सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, मतलब जो बच्चे एडवांस देने जाते हैं, अगर उनके पास समय की फाइट हो तो बिना सॉल्व किए पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। अबे मेन पोजीशन पर आएगा तो इतनी स्पीड तो होगी। अब तूने कल कितना अच्छा सवाल पूछा था कि सर अगर यहां ई की वैल्यू 1/3 होती, ठीक है, तब नहीं होता भाई साहब, तब पहला ऑप्शन गलत हो जाता। तूने पूछा था कल सवाल, याद करो, ठीक है। अगला इसने बोला टाइम एट विच पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा बता दो ये वापस यहाँ कितनी देर में आएगा? बोले आगे जाने में कितना समय लगेगा? T/6 प्लस T/6, T/6 प्लस T/6, कितना आ गया भाई साहब? T/3। मतलब 1/3। टी की वैल्यू कितनी होती है? 2/(m/k). ये आंसर होगा। ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा, गलत ऑप्शन हो गया, चेक करके देख ले, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद टाइम आफ्टर बी द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अकर। टाइम एट बी द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अकर। मैक्सिमम कंप्रेशन, ओ भाई कितना खतरनाक सवाल पूछा। मैक्सिमम कंप्रेशन कहां पर होगा? यहां पर होगा मैक्सिमम कंप्रेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा स्प्रिंग यहां दबा होगा। यहां पे नेचुरल एंड पर है, यहां सबसे ज्यादा खिंचा होता, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं, पहली दीवार लगा दी। सबसे ज्यादा कंप्रेस यहां पर होगा, इस जगह पर। तो यहां तक का समय कितना होगा? कितना होगा? T/6, समझ रहा ना? T/6, T/6, T/4, ठीक। और ये ऑप्शन तुम्हारा मैच करेगा नहीं, आओ तो चाहो तो चेक कर लीजिएगा। द टाइम एट विच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकंड टाइम। सेकंड टाइम, दूसरी बार कब इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो जो है पास करेगा? मतलब पहली बार तो यहां पर है, ठीक है, दूसरी बार, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सॉरी, पहली बार यहां से तो चला है आगे, पहली बार ये और दूसरी बार वापस ये। आई थिंक क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने, मुझे पूरा भरोसा है कि क्लियर है। चलो ये तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन था, तू देख अभी और देख भाई, अभी और देखो, और देखो, ठीक है, और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, ठीक है सर जी। एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अच्छा एक सवाल और है, जरा बताएगा क्या? मैं ये तूने बता दिया ना तो भाई मैं खुश हो जाऊंगा। सीरियसली बताओ, मुझे एक बात बता, कितने बच्चों को ये याद है क्या होगा? सारे बच्चे, दिमाग खोल रहा हूं बेटा तेरा मैं, सारे बच्चे। कितने बच्चों को मैंने बोला था ना, ये डेटा याद करने के लिए मैंने बोला था ना, ठीक है, यहां आप टीचर का एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। मैंने बोला था ना ये डेटा बहुत बार आएगा, पर उसमें भी आया था, सेंटोमास में भी आया था, जेईई मेंस के सवाल में भी आया था, मैंने बोला था मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा, ठीक है, मैंने बोला था कि ये बाद में भी आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा। बहुत बढ़िया, V/3, शाबाश बेटा। बोले सर कोलिजन के बाद क्या होता था? बोले जो B से टकराता था वो पीछे V/3 से आ जाता था और 2m वाला आगे जाएगा 2B/3 से। ये बोला था ना, बोलो बोलो, यही बोला था ना, यही बोला था ना, है ना? ओए वो कह रहा वेलोसिटी एक्सचेंज मार खाएगा, मास अलग अलग है। उस दिन भी गलती करी थी तूने, आज भी गलती कर रहा है। तू उसने उस दिन भी गलती करी थी, उस दिन भी काफी बच्चों ने बोला था मास एक्सचेंज, और तुमने आज भी गलती कर रहे हो। हाँ हाँ भैया, सर यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन लगा के हम लोगों ने ये निकाला था। बोलो ये चीज क्लियर है सारे बच्चों को? इलास्टिक कोलिजन था, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोलिजन इलास्टिक था और ये की डेफिनेशन लगाई थी हम लोगों ने, मोमेंटम कंजर्व किया था तो ये निकल के आया था। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सुन, ध्यान से समझना सारे बच्चे।
m मास का ब्लॉक इधर जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ओके। यहां पर है 2m मास का ब्लॉक, उसको लगा दिया मैंने यहां पे स्प्रिंग से, ठीक है। कोलिजन मैंने दे दिया इलास्टिक, E बराबर 1, छोटे छोटे मास हैं। दैट मीन्स जैसे ही ये कोलाइड करेगा, जैसे ही ये कोलाइड करेगा, ठीक है, जैसे ही ये कोलाइड करेगा, क्या मैं ऐसा बोल दूं कोलिजन के जस्ट बाद, अभी तुम लोगों ने चीज क्रैक कर ली, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी पीछे v/3, इसकी वेलोसिटी आगे हो जाएगी 2v/3। बोलो क्या ये पार्ट आपको क्लियर है सारे बच्चों को? बोलो सारे बच्चों को क्या ये पार्ट क्लियर है? सारे बच्चों को, सारे बच्चों को, ठीक है, सारे बच्चे मिनट से पहले, क्या पार्ट क्लियर है आपको? क्लियर है? ओके, यस सर। अब मेरे को एक बात बता, थोड़ी देर के लिए तू पीछे वाले ब्लॉक को भूल जा, थोड़ी देर के लिए तू इस ब्लॉक को दिमाग से निकाल दे भाई, ठीक है। ये वही सवाल होंगे जो अभी मैंने लिखाया था, देख अभी जो मैंने बोला था, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जमीन पे रखा हुआ है तो यही नेचुरल लेंथ थी, इसकी मीन पोजीशन होगी, ठीक है। तू मुझे एक प्रश्न बता, ये ब्लॉक अब क्या आगे जाएगा? टिंग नहीं 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 रेस्ट पर आएगा, फिर ये वापस आएगा, टिंग नहीं 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 नहीं। मुझे सारे बच्चे एक प्रश्न का जवाब दो, ये ब्लॉक अपनी इस जगह पर वापस कब आएगा? इफ दिस इज t बराबर 0, इफ दिस इज t बराबर 0 लेट, तो ये ब्लॉक जाके वापस अपनी जगह पे कितनी देर में आएगा? अपनी जगह पे वापस कितनी देर में आएगा? अपनी जगह पे वापस, मतलब जब ये जाके घूम के वापस आएगा, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी 2v/3, कितनी देर में वापस आएगा? सारे बच्चे मुझे बताओ। t/2, पक्का? अरे गजब, बहुत बढ़िया यार। तो अगर ये t बराबर t/2 पर वापस आ गया, t बराबर t/2 पर वापस आ गया, ठीक है सर। तो ये वाले जो भाई साहब यहां पे थे, ये वाले जो भाई साहब आपके यहां पे थे, ये भाई साहब अब या t बराबर 0 पे तो यहां पे थे, अब ये भी तो कहीं यहां पहुंच गए होंगे ना, इस जगह पर, इस जगह पे कहीं पहुंच गए होंगे, ये भी तो भाग ही रहे, ये तो अपनी दुनिया में मस्त है भाई साहब, v/3 से भाग गए। तो मुझे ये बता दे कि मैं अगर तुझसे ये पूछूं कि मेरे को ये डिस्टेंस x बता दे, x कितनी होगी, या मेरे को ये डिस्टेंस l बता दे, l कितनी होगी, ये कितनी दूर चला गया होगा, तो कितना आसान सवाल है। तो कहेगा भाई ये गया, ये दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ये कह रहा मैं उधर जा रहा हूं, ये कह रहा ठीक है मैं इधर जा रहा हूं, ये भाई साहब गया इधर, इधर गया टिंग नहीं, ये वापस आया टिंग नहीं, मान ले इसको 10 सेकंड का समय लगा, इसको 5 सेकंड जाने में लगे, 5 सेकंड आने में लगे, तो 5 सेकंड में ये आगे कितना चला जाएगा? तू कहेगा इसकी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि लेंथ बराबर हो जाएगा v/3 इंटू कैपिटल t/2। शाबाश जयंत, जयंत ने भी आंसर दे दिया। सिंपल सिंपल, ये वाला जो ब्लॉक था ये इधर भाग रहा v/, अब कोलिजन के बाद तो भागेगा ना उस तरफ, ये कोलिजन के बाद तो भाग रहा वो तो v/3 से, वो तो भागता रहेगा। तो मैं अगर आपसे पूछ लूं कि जब ये वापस अपनी जगह पर आएगा तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी, तो कहेगा ये कितने से भाग रहा है? बोलो v/3 से t/2। बोलो बोलो, शाबाश वर्षा, रोहित, बहुत बढ़िया। बोलो क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? जल्दी, क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? बस तू ये बता दे भाई मेरे, ठीक है। और अगर ये बात समझ में आ गई तेरी, तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, दिस इज योर जेईई एडवांस 2018। एडवांस का क्वेश्चन है ये एडवांस का क्वेश्चन है, आप तो खुद देख ले, देख 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 कितने प्यार से होगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन द डायग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इतना, चुपके से उठाकर डेटा पुट कर ले, k बराबर 2 दे दिया है, एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। अच्छा इसका मास 2 kg है, ओके। इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग, इनिशियली स्प्रिंग इज इन द अनस्ट्रेच कंडीशन, नेचुरल लेंथ पर है। आफ्टर अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। इसका मास m, इसका मास 2m है,
ठीक है, कोलाइड इलास्टिकली, हो इलास्टिक कोलिजन हुआ है विद द फर्स्ट ब्लॉक, द कोलिजन इज सच दैट 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल। अच्छा कह रहा भैया इसका उससे कोलिजन मत, दीवार से, ये दीवार से ना भिड़ रहा, ठीक है सर जी। अब देख ध्यान से देख क्या पूछा उसने, द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द 2 ब्लॉक, ठीक है, 2 ब्लॉक के बीच की दूरी बता दो, व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न टू द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोलिजन। अरे भैया जैसी कोलिजन होगा 1 kg वाले बंदे की वेलोसिटी सब पीछे की तरफ हो जाएगी v/3, v/3 का मतलब v कितना है 2, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी पीछे की तरफ 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा एक ही लाइन में, तो सीधा बोलेगा ये पीछे भाग रहा है 2/3 से इंटू t/2। सर 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 गुणे में t बराबर होता है 2 पाई √m/k। नाचने वाला मास है 2, के की वैल्यू दे रखी है 2, 2 कैंसिल आउट, आंसर इज 2π/3। अगर ज्यादा इंटीजर टाइप का सवाल था तो हम सीधा लिखेंगे 2π होता है 6.28 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 2.09 आंसर। कितना मुश्किल सवाल है सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे मुझे बता दो कितना मुश्किल सवाल है ये, ठीक है। इसका आंसर जो है इस पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसका आंसर जो है यही इसका आंसर है, ये भैया एडवांस का क्वेश्चन है, ये रहा देखिए, ये रहा आंसर इसका। वाह सर आप कमाल के हो बेटा, कमाल का मैं नहीं हूं, कमाल के तुम हो। किसी को अंदाजा नहीं लगेगा भाई ये सही है, जो बैच चल रहा है ये बैच जो है नीट का है, कोई सोचेगा भी नहीं दूर दूर तक, दूर दूर तक। इसमें तेरी मेहनत है बेटा, तेरा सिंसियरिटी लेवल है, और सबसे बड़ी बात तेरा भरोसा है। बोलो देख ले, हर एक चीज के लिए तैयार कर रहा हूं मैं, तो हर एक चीज के लिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि तुम कभी जो है जो है क्लास मत छोड़ना, मस्त देख, क्लास मत छोड़ना देख, ठीक है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस मेंटेन है। अरे बात जैसे ये देख, आज जो मैंने तुझे लाइन लिखाई, एक ब्लॉक है स्प्रिंग है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मीन पोजीशन, ठीक है, नेचुरल लेंथ पर ही होता है, अगर वो जमीन पर होगा। देख कितनी जगह इस्तेमाल हो गया, कितनी जगह इस्तेमाल हो गया, बोलो। और यस तुम्हारे लिए मैं एक्सपेक्टेड बोल सकता हूं, बट इट विल बी लाइक ए टफ क्वेश्चन। अरे बात समझ में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम कर लोगे, ठीक, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगे, ठीक है। अभी और देखो, अभी वो तो थोड़ा सा मुझे तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स वाले लेक्चर के लिए थोड़ा जगह छोड़नी है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो अभी और है, अभी और क्वेश्चन है भाई, अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं अभी यहाँ पे करवा सकता हूँ। 1 मिनट रुको, इसको डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है। अभी और ये क्वेश्चन देख, उस दिन मैंने आपको बोला था ना, रीड करना सिखाया था नहीं सिखाया था, बता रीड करना सिखाया था या नहीं सिखाया था, ये बता दो तू यहां पर, ठीक है। बता क्या क्या रीड करते थे। बोले भाई ये कह रहा पी है और ये कह रहा एक्स है, इसने बोला एक एसएचएम में एलिप्स बना हुआ है और एक एसएचएम में यहां पर क्या बना हुआ है भाई साहब, सर्किल बना हुआ है। रीड करना सिखाया था तुझे उस दिन। तू मुझे इतना बता दे, इस वाले पार्ट में एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ए स्मॉल ए हो गया एम्पलीट्यूड। मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बी, तो मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, सर कितनी होगी, बी। और बी बराबर क्या होता है सर, बी बराबर होता है सर जी, सर मोमेंटम कितना होता है सर, मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा। ये आई थिंक ये तो समझ गया होगा तू यहां से, ठीक है। यहां से बता दे मोमेंटम मैक्सिमम कितना है, बी, और बी मोमेंटम मैक्सिमम है। यहां इसको नीचे लिख देता हूं, अगर आगे दिक्कत आ रही है तेरे को तो नीचे लिख देता हूं मैं। मोमेंटम मैक्सिमम कितना होगा सर, मास इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम एसएचएम में, जो कि कितना हो गया, बी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है सर, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ए ओमेगा। ए इज द एम्पलीट्यूड, मैंने आप एम्पलीट्यूड ऊपर निकाल दिया है, इंटू ओमेगा, बराबर कितना निकल का आ गया, बी। ये पहले वाले पार्ट के लिए ओमेगा 1 कितना आ गया, बी अपॉन एम ए, ये ओमेगा 1 आ गया। वही अगर मैं इसके लिए बात करूं, इसके लिए बात करेगा तो यहां पर ये ए की वैल्यू कितनी होगी, आर, रेडियस के बराबर हो गया। तो मैं अगर सेम कहानी यहां पूछूं आपसे, तो इसके लिए एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो सीधा बोलेगा सर इसके लिए एम्पलीट्यूड हो जाएगा मेरे भाई आर के बराबर, और इसके लिए मैक्सिमम मोमेंटम अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या लिखोगे, मास इंटू बी मैक्सिमम। इसके लिए मैक्सिमम मोमेंटम, देख मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी, आर के बराबर दे दी भाई, ये भी आर हो गया, ये मास है, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है एसएचएम में, बी बराबर ए ओमेगा। ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, आर इंटू ओमेगा 2, यहां से आर आर कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा 2 बराबर कितना निकल के आ गया, 1/m।
अब तू ऑप्शन चेक कर ले। सबसे पहले उसने बोला कि हमें बता दो यहां पर ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 बता दो क्या आ रहा है। तो भैया अगर मैं यहां पे निकालूं ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 तो बता ओमेगा 2 कितना है 1/m। ओमेगा 1 कितना है सर, ओमेगा 1 कितना है भैया, ओमेगा 1 है b अपॉन एम ए ऊपर चला जाएगा, m से m कैंसिल आउट, a बाई बी आ गया। उसने देख a बाई बी की वैल्यू n स्क्वायर बोल दी, ये ले। तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 n स्क्वायर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं मानता हूं ये सवाल 1 मिनट का नहीं है। एडवांस वाले कौन सा कह रहे हैं 1 मिनट में कर, वो तो खुद कह रहे हैं तो 4 मिनट लेना। तो तुम लोग नीट वाले हो, तुम 3 मिनट ले लो, देख ले। अरे बात समझ में, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का प्रोडक्ट बता दे। ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, इनका अगर मैं गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो बी अपॉन ए इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा। भैया एन स्क्वायर तो कतई ना है, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। बोलो क्या मैंने तुम्हें इसकी प्रैक्टिस कराई थी नहीं कराई थी? है वही तो है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये इसका मैक्सिमम मोमेंटम हो गया, वो मैं खेल गया यहां पर। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी, जस्ट पुट द वैल्यू। वही आप एनर्जी के साथ कर सकते हो। वो एनर्जी के साथ पूछ रहा है, एनर्जी आप जानते हो एनर्जी कितनी होती है एसएचएम में? बोले सर एसएचएम में जो एनर्जी होती है, एसएचएम में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? सर वो होती है एसएचएम की टोटल एनर्जी कितनी होती है? बोले हाफ के ए स्क्वायर। मैंने कहा हाफ के स्क्वायर का मतलब? बोले हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, के केवल एम ओमेगा स्क्वायर होती है इंटू ए स्क्वायर। मतलब आप सीधा लिख सकते हो E1 बाई E2 आप यहां से सीधा लिख सकते हो मेरे भाई। क्या बोले मास उसने सेम दे रखा है, देख इक्वल मास दे रखा है। E1 बाई E2 बराबर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब तुम इतना बता दो यहां से ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कितना आया? सर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 यहां से देख ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कितना आ गया? बोले 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया यहां से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया। और A1 बाई A2 कितना आ गया? सर एम्पलीट्यूड, एक का एम्पलीट्यूड कितना है? बोले A है, और दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है मेरे भाई? वो R है। दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है मेरे भाई? वो यहां से R है। चेक करके देख ले भाई साहब, यहां से चेक करके देख ले। यहां से एक एम्पलीट्यूड कितना है? इसका A है, और दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है? R है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। बोलो तो अगर वो E1 बाई E2 का रेशियो पूछता आप वो भी निकाल देते। खैर उसने ये भी नहीं पूछा, सॉरी ये तो मैंने जो पूछा नहीं वो ही निकाल दिया। मुझे तो बस ये पता करना है कि E1 बाई E2 और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का रेशियो क्या है। मुझे तो बस ये पता करना है, मुझे तो बस ये पता करना है E1 बाई E2 और ओमेगा 2 बाई ओमेगा का रेशियो क्या है। अरे बात में तो ये तो सुकून से आराम से तो उसको ट्राई करना, कोई मुश्किल नहीं है। वही जो मैंने किया वही, आराम से E1 बाई E2 निकालो, ठीक है, और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 के रेशियो में पूछ लो। वैसे तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर ही दिया था अप्रोक्सीमेटली, वो ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया था मैंने, ठीक। तो ये क्वेश्चन है भाई साहब, आरी बात समझ में क्लियर है? अब तू कहेगा सर सर जो है इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं मैं क्या? पता ना, एक बार सॉल्व करके दिखाऊं क्या मैं? है चल चेक करते हैं सही है गलत है। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख सर, अगर मैं इसको चेक करूंगा तो देख यहां से मान ले ये सही है गलत है, कैसे पता करें? मैंने कहा देख E1 बाई E2 बराबर क्या हो जाएगा? सर E1 बाई E2 हो जाएगा सर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 किसके बराबर है? 1 अपॉन एन स्क्वायर को। मुझे इसको चेक करना है कि ये सही है गलत है, मुझे इसको चेक करना है कि सही है गलत है, ठीक है। रुक जा, मैं इसको, मुझे लग रहा है कि मैं इसको पुराना वाला डेटा यूज कर लेता हूं, यहीं से डेटा यूज कर लेता हूं। देख 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 कहां था ये? था देख, ये था, ठीक। तो देख ये निकल के आ जाएगा, ये स्क्वायर है 1 अपॉन एन की पावर 4 इंटू ए बाई आर की वैल्यू, देख ए बाई आर की वैल्यू एन है, तो ये आ जाएगा तेरा एन स्क्वायर। ये निकल के आ गया तेरा 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो चेक करके देख, ये E1 बाई E2 आ गया तेरा, E1 बाई E2 आ गया तेरा 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब यहां से तू बता, यहां से E1 बाई E2 कितना जा रहा है? सर यहां से E1 बाई E2 जा रहा है ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कितना है? यहां से चेक करके देख ले 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये भी 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये भी 1 अपॉन एन स्क्वायर। हमारा ये ऑप्शन मैच कर गया। मैं सीरियसली बता रहा हूं बेटा, देख एडवांस के जितने, अभी तो और क्वेश्चन है, कल कराऊंगा कुछ में, ये जितने क्वेश्चन आप देख कर ले रहे हो ना यहां पर, ये देख ले रहे हो ना, एग्जाम में तो मैं ये भी उम्मीद नहीं करता एडवांस वाले बच्चों से। एग्जाम में तो उनसे ये उम्मीद करता हूं कि इसके तुमने आधे सवाल भी कर लिए ना एग्जाम में, एडवांस में आधे भी कर लिए ना, ठीक है, तो तुम्हारा सिलेक्शन एडवांस में हो जाएगा ड्रीम कॉलेज के साथ। आधे भी तुमने कर लिए तो, आधे भी कर लिए तो तुम्हारी 1000, 12, 1500 रैंक आ जाएगी तुम्हारी। और जिस हिसाब से ये, अगर तुमने सच में ही आइडियली अगर तुमने ये कर लिए तो तुम्हारी रैंक तो बेटा 100 के अंदर, 200 के अंदर आ जाएगी, ऑल इंडिया रैंक। अरे बात समझ में, अरे बात समझ में। तो कोई भी चैप्टर उठा के देख लेना, देख जितना मैंने तुझे पढ़ाया है, ठीक है, हर चैप्टर में तूने देखा होगा, ठीक है,
हर चैप्टर तूने देखा होगा मोर देन 70% क्वेश्चन एडवांस के, ठीक है, कि लायक तुम बने हो। अब रोटेशन को छोड़ दो, क्योंकि रोटेशन में एडवांस में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ते हैं, तो वहां तुम 60 तक कर लोगे, ठीक है। वहीं अगर मैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करो तो वहां तुम मोर देन 80% 90% कर लोगे। आ रही बात समझ में, ये चीज है। अब आते हैं नीट के, अब तू नीट के पीवाई क्यों देख ले भाई साहब, इन सब के बाद अभी तो और भी एडवांस के क्वेश्चन, लेकिन चलो उसको बाद में देखेंगे। अब तुम नीट के पीवाई क्यों देख ले भाई साहब, दिल पे पत्थर रख ले भैया, थोड़ी देर के लिए दिल पे पत्थर रख ले बाबू, दिल पे पत्थर रख ले, दिल पे पत्थर रख ले, आ जाओ। अब तू नीट के पीवाई क्यों देख जरा, ठीक है, अब तू नीट के पीवाई क्यों देख ले भाई साहब, ठीक है, नीट के पीवाई क्यों देख ले। चलो शुरू करते हैं, नीट 2018, ठीक है, नीट 2018 कह रहा है उसने क्या बोला, इन बोला पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए सफिशिएंटली हार्ड हाई बिल्डिंग, ठीक है, ए भाई साहब पेंडुलम है ऊपर एंड मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ऑफ पेंडुलम इज, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। अब यार ए बराबर क्या होता है सर, वो खुद कह रहा है एसएचएम है, ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 20 है, माइनस को हटाओ यहां से, मैग्नीट्यूड एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, ओमेगा बराबर कितना निकल का आ गया 2, 2 पाई बाई टी, 2 से 2 कैंसिल आउट, टी बराबर पाई, खत्म सवाल। आ रही बात समझ में, अब तू देख ले, ये तुम्हारे नीट में अभी तक जितने पूछेंगे बहुत आसान आसान पूछेंगे। और देख और देख और देख, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट इन द एयर हैज पीरियड इतना, इट्स कंप्लीटली इमर्स इन नॉन, अच्छा ओके, इसमें बॉयंसी वाला कंसेप्ट लगेगा, वो अभी हमने पढ़ानी है, इसको हटाओ अभी, इसको हटाओ अभी। और देखो ये सवाल देख, ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट एक्स बराबर 0 विद एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट एक्स बराबर ए बाई 2। क्या चल रहा है यार, ये b बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख चुके हैं इस सवाल को हम लोग, x की वैल्यू a/2 पुट कर दे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर 3a स्क्वायर बाई 4, 12 आ जाएगा, ए रूट 3/2 आ जाएगा, चेक करके देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देना, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी, ये कितना हो जाएगा ए रूट 3/2, ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आई थिंक रूट 3 वाला आंसर या ये मुझे लग रहा है इसमें कौन सा मैच, चौथा आंसर मैच कर रहा है शायद, पाई ए रूट 3/t, पाई ए रूट 3/, चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है तेरा, चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है तेरा, देखना। अरे बात डीपीबी में था ये क्वेश्चन, हाँ बेटा डीपीबी में था, और सब अभी तो इसमें तो सवाल तो शुरू है, अब तो देखना है पर। सो बेटा उसने बोला था टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ एटम सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ टी अलोंग द अनदर मास एम इज आल्सो सस्पेंडेड, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नाउ बी, यार क्या बात कर रहा है यार, ये क्या कह रहा है, बोले भैया क्या कह रहा है भाई साहब, ये बात बोल रहा है कि भैया टाइम पीरियड जो है ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का बताओ कितना होगा अगर मास एम है तो, भैया टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा, कह रहा है एक मास और रख दिया तो 2m, एक आइडेंटिकल मास और रख दिया तो 2m हो गया, 2m हो गया तो ओवरऑल कितना हो गया रूट 2 टाइम्स हो गया, एक मास और रख दिया तो मास डबल हो गया तो टाइम पीरियड रूट 2 हो गया। अब तू इसका मतलब चेक कर लेना, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है यहाँ पे चौथा ऑप्शन जाएगा, अगर यहाँ पे कोई जो है ये उल्टा हो गया भाई साहब, ठीक, यहाँ पे मास को तूने डबल कर दिया तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। ये तुम्हारे AIPMT 2010 तुम्हारे 20-20 सेकंड के सवाल है, 30-30 40-40 सेकंड के, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा एक बार नीट 2025 की तरफ आ जाते हैं, जिसका तुम बहुत देर से इंतजार है, ठीक है। सवाल तो बेटा बहुत सारे लेकर आया हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। नीट 2025 की तरफ आ जाते हैं, नीट 2025 का है, नीट 2025 का है, नीट 2025 का है, ठीक है। आजा यार इतने सारे सवाल है, 2025 2025 2025 2025, ये 2017 है, 2017 है, चलिए खुल गया तो ओपन कर ही लेते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 3, ठीक है भाई साहब, विद द पार्टिकल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब ए बराबर दे दिया 3, एक्स की वैल्यू दे दी बराबर 2, मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, भैया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर कह रहा है एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी कितना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा लगा के, और ये कितना होता है ए होता है एक्स ओमेगा स्क्वायर, खत्म सवाल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर कर ले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी, ए कितना दे दिया 3, 3 का स्क्वायर 9, एक्स की वैल्यू दे दी 2, एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 4, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैं नहीं कर रहा, इसके बाद 5/4 आ गया, रूट 5/2 आ जाएगा, रूट 5/2, रूट 5/2, ठीक है। आई थिंक इसके बाद मैं कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम पे, आ रही बात समझ में, ठीक है ठीक है। वो कह रहा है सर अब बोलोगे नीट 2025 का क्वेश्चन लाना भी भूल गया, बेटा मत पढ़ना मुझसे, तू तेरे मन में इतनी नफरत है तू मत पढ़ना मेरे क्लास में, चला जा मेरे क्लास से, नहीं पढ़ पाएगा तू मुझसे। अगर तेरा ध्यान इस बात पे नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तेरा ध्यान इस बात पे है कि मैं क्या बहाना दूंगा तुम्हारी क्लास में, ठीक है ना, मैं क्या बहाना, मैं तेरी नियत तेरे सेंटेंस से नजर आ रही है। बैच मैनेजर प्लीज इसको मुक्त कर दो मेरे बैच से, मेरे को ये बच्चा मेरी क्लास में नहीं चाहिए, इसकी चैट निकालो और इसको मुक्त कर दो, मेरे को ऐसे बच्चे क्लास में नहीं चाहिए जिन्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है, जिन्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। जल्दी मिनट से पहले, ठीक है, जल्दी मिनट से पहले। ये रहा तुम्हारा नीट 2025 का पहला क्वेश्चन, मिनट से पहले देख लो।
ठीक है, ध्यान से देख ले भाई साहब। इसने बोला था कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, विद इन 20 सेकंड के अंदर। इसने बोला 20-30 सेकंड के अंदर तुम कर सकते हो। देखो ध्यान से, 2 आइडेंटिकल पॉइंट मास है P और Q, सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 सेपरेट मासलेस स्प्रिंग। 2 स्प्रिंग है, एक का कांस्टेंट है K1, एक का कांस्टेंट है K2, ऑसिलेट वर्टिकली, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। देयर मैक्सिमम स्पीड आर सेम। अरे भैया बी मैक्सिमम कितना होता है? बी मैक्सिमम होता है ए ओमेगा। बी मैक्सिमम उसने क्या बोल दिया? बोले भाई साहब सेम बोल दिया। उसने बोला रेशियो बता दो, AQ बटे AP का रेशियो बता दो। तो भाई साहब ये सेम है, तो AP बटे AQ का रेशियो क्या होगा सर? ओमेगा ऑफ P बटे ओमेगा ऑफ Q। और ओमेगा ऑफ P, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है अंडर रूट K/M। उसने बोला दोनों का मास जो है क्या है? सेम है। तो मास वाला फैक्टर तुम्हारा गायब हो गया, K के इनवर्सली, K के अंडर रूट में आ गया। योर आंसर विल बी अंडर रूट K1/K2। खत्म कहानी, हो गया सवाल तुम्हारा। देख ले, अंडर रूट में आ जाएगा, हो गया। ओमेगा ऑफ P किसके बराबर हो गया? K ऑफ P अपॉन K ऑफ Q। खत्म। कितनी देर का सवाल है देख ले जल्दी से सारे बच्चे, सारे बच्चे। K ऑफ P उसने कितना बोल दिया है? उसने बोल दिया P के लिए K1 है, इसके लिए K2 है। हो गया। बोलो कितनी देर का सवाल था ये? कितनी देर का सवाल था ये? एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पकड़ी, उसने बोला मेंस का P/Q। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात पकड़ी तूने। सेम सवाल मेंस में पूछा गया था, जनवरी में मेंस में पूछा गया था सेम क्वेश्चन, और यही सवाल तुमसे मई में पूछ लिया गया। सेम सेम, बिल्कुल सही बात पकड़ी तूने। ये सवाल मेंस में भी है। ठीक, ठीक है सर जी। और इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, जिसका आधा पार्ट तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, कहां गया वो? ये रहा। ये भी तू एक लाइन में विद इन 30-40 सेकंड के अंदर कर लेगा। अभी तो मैंने SHM में अपना पूरा कंटेंट दिया नहीं है बेटा। मैं अभी पूरा कंटेंट कहां गया है? अभी तो बहुत सारे सवाल आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, ठीक है ना। अभी तो वो चिपका चिपकी वाले क्वेश्चन होने बाकी हैं, लेकिन इस सवाल तो बड़े आराम से कर लेगा। देख इस सवाल में वो क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है भाई साहब ये बताओ, ये सपोज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है सर जी, इसके अंदर रेता भरा पड़ा है और ये ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसे 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 ऑसिलेशन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका मास लगातार कम हो रहा है। अरे भाई मास लगातार कम हो रहा है तो ओमेगा क्या होता है? तुमने कल ये, इसको तो तुमने कल ही क्रैक कर लिया था कि इसमें से मास निकल रहा है, रेत निकल रहा है, लगातार रेत निकल रहा है। तो डब्बे के अंदर, ये डब्बे के अंदर रेत भरा हुआ है, रेत से जो है रेत बाहर निकल रहा है, और रेत बाहर निकल रहा है तो मास कम हो रहा है। तो ये तो तुमने कल ही क्रैक करवा लिया था मुझसे, याद करो कल ही तुमने डाउट पूछा था कि सर अगर इसका मास कम होगा, तो क्या मैं ऐसा कह दूं ओमेगा बढ़ता चला जाएगा? इसका मतलब ओमेगा बढ़ना किस किस में है? बोले सर इसमें भी है, इसमें भी है, सर इसमें घट रहा है, सर इसमें बढ़ रहा है। एक ऑप्शन तुम्हारा हट गया यहां से। अब उसने एम्पलीट्यूड पूछ लिया, तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या करें? मैंने कहा भाई एक बात बता दे, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मास लगातार कम हो रहा है? बोले हाँ भैया मास लगातार कम हो रहा है, तो जो भी मास ड्रॉप हो रहा है, ठीक है भाई साहब, वो तो जा रहा है ना? बोले हाँ, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि टोटल एनर्जी जो होगी वो पूरे SHM की टोटल एनर्जी, जिसको बोला करते थे ½ KA², वो लगातार कम होती चली जाएगी? बोले हाँ से लगातार कम होती चली जाएगी। तो भैया यहां पर K तो तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कम होगी, तो एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कम इसमें हो रहा है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें बढ़ रहा है। खत्म सवाल, खत्म सवाल, खत्म सवाल। दिस इज योर मेथड नंबर 1, दिस इज योर मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देख अब तू, मेथड नंबर 2 देख अब तू, मेथड नंबर 2 देख अब तू। कितने बच्चों को ये याद है, मैंने क्वेश्चन बहुत साल पहले तुम्हारे बैच में ये कराया था। यहां पर एक होल क्रिएट कर दिया और मैंने आपसे बोला था कि यहां से जब पानी बाहर निकल रहा है तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बीस्ट मोड का क्वेश्चन कभी मैंने आपको कराया था। कितने बच्चों को ये याद है कि अगर यहां पर एक ट्रॉली आगे जा रही है और मैंने यहां पे एक होल क्रिएट कर दिया, ठीक है, और मास नीचे गिर रहा है, तो ट्रॉली की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कितने बच्चों को ये चीज याद है? तुमने गलती करी थी, तुमने बोला था मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। याद करो, याद करो, मास कम हो वेलोसिटी बढ़। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था नहीं, जो बूंदे यहां पे नीचे गिरी है, अगर ये ट्रॉली आगे भी वेलोसिटी के साथ जा रही है तो जो बूंद पहले इसके पेट में थी तब उसकी वेलोसिटी भी थी, अब ये ड्रॉप हुई है तो इसकी वेलोसिटी भी आगे भी ही रहेगी। तो इसका मतलब जो बूंदे नीचे गिर रही हैं वो अपने साथ वो मोमेंटम लेके चली गई जो मोमेंटम उनके पास पहले था। इसका मतलब इस गिवन कंडीशन में मास ऑफ द ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली विल बी कांस्टेंट। बोले हाँ सर जी। मैंने कहा तो बताओ भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना तुम्हारे बैच में हर साल कराता हूं ये क्वेश्चन, तुम्हें हर साल कराता हूं मैं, ठीक। तो अब तू मुझे इतना बता दे, क्या सेम केस यहां पर भी हो रहा है? स्प्रिंग ऐसे ऐसे नाच रहा है और मास वहां से
रेता वहां से निकल रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि जो रेता वहां से निकल रहा है dt टाइम के लिए, रेता भी तो अपने साथ वो मोमेंटम लेकर चला गया जो उसके पास मोमेंटम पहले से ही था। बोले हाँ सर, तो भाई मेरे को ये बता दे, किसी जगह को अगर मैं फिक्स कर दूं dt टाइम के लिए, क्या मैं ऐसा लिख दूं v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? बोले हाँ सर जी। तो डब्बे का मास, डब्बे की वेलोसिटी तो तेरी होगी कांस्टेंट उस जगह के लिए। बोले हाँ सर जी, dt टाइम के लिए उस जगह के लिए। बोले सर ओमेगा लगातार क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ रहा है, जगह तुमने फिक्स कर दी, इसका मतलब एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा, खत्म कहानी। ये देख ले मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड, आपने बहुत साल बोला, अबे हंसी मजाक कर रहा था मैं बहुत साल बोला। इसका एक मेथड और है तीसरा, लेकिन तीसरे में एक छोटी सी गलती है। बोले क्या? बोले भैया इसको इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है, ठीक है क्या? बोले सर आप एक बात बताओ, मान लो मैं t बराबर 0 पर इसको यहां से ड्रॉप कर दूं, मान लो मैं t बराबर 0 पर नेचुरल लेंथ से ड्रॉप कर दूं, नेचुरल लेंथ से ड्रॉप कर दूं t बराबर 0 पर एक ब्लॉक को। मैंने कहा ठीक है, तो इसकी जो मीन पोजीशन होगी, इसकी जो मीन पोजीशन होगी, मैंने कहा हाँ भाई साहब इसकी जो मीन पोजीशन होगी, सर इसकी जो मीन पोजीशन होगी, मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो मीन पोजीशन नीचे कितनी डिस्टेंस दूरी पर होती है? अगर ये मीन पोजीशन होगी तो आप सीधा बोलोगे मीन पोजीशन होती है सर mg बाई के डिस्टेंस दूरी पर, और ये तुम्हारी होगी सर नेचुरल लेंथ या एक्सट्रीम पोजीशन कह सकते हो आप यहां पर, और ये तुम्हारी होगी मीन पोजीशन। मैंने कहा ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड ए, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ए। एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन के बीच के एम्पलीट्यूड के गैप को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। हाँ सर जी। तो अगर आप ऐसा सोचो कि सर एम्पलीट्यूड, समझना मेरी बात को, सर ये एम्पलीट्यूड हो गया, मैंने कहा हाँ, मास लगातार कम हो रहा है, हाँ सर मास कम हो रहा है, ठीक है सर। तो अगर मास कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, अरे बात समझ में, ये जो मीन ये जो आया है, ये दूरी जो आई है, अगर इस दूरी को मैं x कह दूं, ये वाली दूरी को मैं x कह लूं, तो ये x की वैल्यू तो है mg बाई के। अगर मैं आपसे x पूछूं तो x कितना हो जाएगा? सर x हो जाएगा mg बाई के। ये तुम्हारी मीन पोजीशन है, नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, mg बराबर kx। मैंने कहा हाँ, तो अगर तुम्हारा मास कम हो गया, मास तुम्हारा कम हो गया, तो x कम हो जाएगा, x कम हो जाएगा तो मतलब एम्पलीट्यूड तुम्हारा कम हो गया एक तरह से। तो इसका मतलब लगातार मास अगर कम होता जा रहा है तो लगातार एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, लगातार एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, तो ये एक और मेथड हो गया इसका। लेकिन ये करेक्ट मेथड में नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है, ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। वो इसलिए अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि ये जुगाड़ वाला मेथड है कि हमने काम चला लिया, ठीक है। ये मेथड आप तब बोल सकते हो कि मान लो मेरे पास दो ब्लॉक हैं, ठीक है, एक का मास है m, एक का मास है m/2, दोनों को यहां से एक साथ छोड़ा, और फिर मैं आपसे जानना चाहूं कि दोनों में मैं कंपेयर करना चाहता हूं किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसका एम्पलीट्यूड कम है। अरे बात समझे? तो आप सीधी बात बोलोगे यार सर, जिसका मास ज्यादा होगा ज्यादा नीचे तक जाता है ना, वो सीधी सी बात ये है, जिसका मास कम होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा मेरे भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो इस मेथड में फिर बहुत सारी चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, कि आपको यह मानना पड़ेगा कि t बराबर 0 पर ही नेचुरल लेंथ से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, जो चीजें इसमें दी नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो है काफी जगह सॉल्यूशन ये दे रखा है, ठीक है, काफी जगह अगर आप जिधर उधर जाओगे, बुक्स में जाओगे, सॉल्यूशन रिटर्न सॉल्यूशन में जाओगे, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन दे रखा है, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें खूब सारे कुछ चीजें हमने एज्यूम वगैरह कर रखी है, जुगाड़ पानी वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं इसको गलत भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, हम इसको गलत पूरी तरीके गलत भी नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा जुगाड़ पानी वाला वो है कि चल जुगाड़ वाली से कर दिया आपने। लेकिन आपको चीज पता होनी चाहिए कि इसमें सारी चीजें पहले समझा दो आप यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन जो मैंने बाकी जो दो सॉल्यूशन बताए दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो क्लियर है भैया? ओके, मेथड नंबर 1 तो सबसे बढ़िया, एनर्जी वाला तो सबसे बढ़िया एकदम, ठीक है ना, वो तो आपका मेथड सबसे बढ़िया भाई साहब, ये वाला सबसे बढ़िया मेथड है, वो तो तुम्हारा सबसे बढ़िया मेथड है। वो तो मैंने इसकी वीडियो बनाई नहीं उस दिन, ठीक है, मैं इसकी वीडियो बनाने वाला था, मुझे बोला तो था, अरे सर एक वो वाला सवाल आया है उसकी वीडियो बना दो आप, ठीक है ना। मैंने कहा यार फ्लूइड की बना दी, वही बहुत है भाई, ठीक है। मैंने कहा ये छोड़ रहने दो, ठीक है ठीक है, एक वीडियो में आप दूसरी रहने दो भाई साहब। डैम्पिंग हो रही है, यस बेटा डैम्पिंग हो रही है, डैम्पिंग हो रही है, डैम्पिंग हो रही है। बोलो क्लियर है? ओके ठीक है बंधु,
ठीक है भैया। इसके बाद और तू सवाल देखेगा ना, सीरियसली बता रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल जो है नीट के, यही तो सवाल थे जिसमें तू सबसे ज्यादा परेशान रहता है, ठीक है। इसके बाद तू और क्वेश्चन देख ले, बहुत आसान आसान। नीट 2000 देख, नीट 2021 का सवाल देख, इधर वाला स्प्रिंग, हाँ वो कहां गया जो कह रहा था, लग रहा है सर आज भी भूल गए, लग रहा है सर आज। बेटा तुम्हारे लिए मैं पीपीटी लेके आता हूँ ना, मैं पीपीटी वाला मास्टर हूं नहीं, ठीक है ना, पीपीटी में लाता नहीं हूं। मेरी जितनी भी यूट्यूब की क्लासेस है तू जाके देख लेना, ठीक है, जाकर तू देख लेना। प्रयास बेस्ट तो शायद तुम्हारे पास हो या ना हो, ठीक है। मैं फ्री स्टाइल से पढ़ाने वाला हूँ, तो मुझे पीपीटी लाने की आदत नहीं है। मुझे बड़ा वैसा होता है, ये पीपीटी लाओ, ये लाओ, ये लाओ, तो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें जरूरत होती है इन चीजों की, तुम्हारी हैबिट पड़ी हुई है पीपीटी से पढ़ने की, ठीक है ना, तो इसलिए मैं लेके आ जाता हूँ इसको, ठीक है। देख ले भैया, स्प्रिंग स्ट्रेच बाई इतना, अब देखिए सवाल, एक स्प्रिंग है स्ट्रेच बाई 5 सेंटीमीटर बाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर खिंच गया। इसका मतलब एफ बराबर के इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, झांसे में नहीं आएंगे, 5/100 क्योंकि सेंटीमीटर है, तो के की वैल्यू हमारे पास पता चल गई भाई साहब, कितनी सर 200 हमारी के की वैल्यू होगी। क्या जानना चाहते हो, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, मास 2 kg। भैया क्यों मजाक कर रहे हो, टी बराबर 2π√m/k, मास की वैल्यू 2 kg, के की वैल्यू 200, सॉल्व बन गया द आंसर। अगला सवाल, इन बोला मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम इंक्रीज टू द थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल मास एंड लेंथ इज मेड टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल, देन न्यू टाइम पीरियड ऑसिलेशन इज कर सिंपल पेंडुलम कह रहा भैया, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है सर, टी बराबर 2π√L/g होता है। इसने बोला इफ द मास ऑफ द जो भी पार्टिकल है, इसको कर दिया है 3 गुना कर दिया। अरे मास से कोई डरना नहीं है, मास का तो फैक्टर ही नहीं है इसमें, हटाओ इसको। लेंथ इज मेड हाफ, अच्छा लेंथ को तुमने आधा कर दिया, ये हम मानेंगे, तुम्हें हम सुनेंगे, उसको नहीं सुनेंगे। न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन विल बी, ये ले भाई, लेंथ को आधा कर दिया, आधा करेगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/√2 हो जाएगा, खत्म कहानी। कह रहा नहीं नहीं नहीं, वो तो कितने x/2 टाइम्स है ओरिजिनल के, तो इसका मतलब वो t/√2 को क्या कहना चाह रहा है, t/√2 को क्या कहना चाह रहा है, x/2 कहना चाह रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, ठीक है, √2। वो t/√2 को कहना चाह रहा है कि भाई x/2 टाइम्स हो गया, x/2 देख ऐसे, x/2 टाइम्स टू द ओरिजिनल टाइम पीरियड, x/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड, t से t कैंसिल आउट, x बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये तुम्हारे नीट 2024 का सवाल है भाई, ठीक है। अगला मैं नहीं कर रहा भैया, मैं बोर हो जाऊंगा अभी सवाल करूंगा, तो ये तुम खुद कर ले। एक सवाल ये देख ले, AIPMT 2007, इसने बोला पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज द काइनेटिक एनर्जी इतना, ये काइनेटिक एनर्जी है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी। मैंने बोला जब भी कुछ ना बोला जाए U0 को 0 मान लेना, ठीक है। तो बता काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बोले K0। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बोले K0, यही पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यही टोटल एनर्जी हो जाती है आपकी। ग्राफ पढ़ा था ना, श्यू श्यू श्यू, ठीक है। अब नहीं करा रहा मैं इसको, अब खुद कर लेना बे। ये ग्राफ देख लिए, ये देख ये देख ये देख, क्या है, अच्छा 2023 का कर लेता हूं, ताजा ताजा, ठीक है। एक्स ग्राफ है, पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अबे ये x है, ये t है, ये बंदा एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a ओमेगा स्क्वायर। सर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 1, सर ओमेगा कितना होगा, सर ओमेगा होता है 2π/t, और इसका टाइम पीरियड कितना है, एक चक्कर कितनी देर में कटा, 2 4 6 8, इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 8, खत्म सवाल। बोलो, अब आया प्लस या माइनस की कहानी। तो ये तो तू खुशी और दुखी से भी बोल सकता है, वैसे तो यहां पे माइनस आता था, लेकिन खुशी दुखी से भी बोल सकता है। देख ये दुखी है, एक्सी ग्राफ दुखी होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला गलत, पॉजिटिव वाला गलत, या तो ये सही है या फिर ये सही है। 16, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। खुशी दुखी से भी तो बता सकता है ना, काइनेमेटिक्स मत भूल जाइए कि इसके चक्कर में काइनेमेटिक्स से भूल जाए, पता चला तो, ठीक है। डैम्पिंग पढ़ाएंगे सर, हाँ बेटा जरूर पढ़ाऊंगा, टेंशन काहे को ले रहा है, पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा वो उसकी टेंशन मत ली बस, ठीक है। चल भाई बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं आज, ठीक है। चलो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं उसके बाद, जल्दी से मिनट से पहले बताओ, बोलो क्वेश्चन। क्या अब हम और क्वेश्चन की तरफ चलें, 10:20 हो गए, 10 नीट 2025 वाला फिर से, अबे कुछ नहीं है उसमें यार, देख ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, t बराबर 2π, ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा बताना, टाइम पीरियड तो पूछ नहीं रहा वो, ओमेगा कितना होता है, √k/m होता है, नहीं होता है, नहीं हमें तो टाइम पीरियड याद है, अच्छा ठीक है, टाइम पीरियड t बराबर 2π/m/k होता है, हाँ 2π/t कर ले, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, 2π/t √k/m। तो वो कहना चाह रहा है कि
ऐसे एक डब्बा है, ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है स्प्रिंग के साथ, और डब्बे से रेता बाहर निकल रहा है, तो भाई रेता बाहर निकल रहा है तो उसका मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मास कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ओमेगा का ग्राफ कुछ रैंडम इस प्रकार का हो जाएगा, बढ़ते हुए इस प्रकार का, बढ़ा दे उसको, खत्म। अब वो कह रहा है कि सर ठीक है सर, ये बात तो ठीक होगी सर, एम्पलीट्यूड बताओ। मैंने कहा तू एसएचएम का बता, एसएचएम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। बोला हाँ सर। तो जो एसएचएम के पास एनर्जी है वो तो लगातार कम हो रही है ना सर। क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो रेता बाहर निकल रहा है, जो भी रेता बाहर निकला वो अपने साथ उतनी वेलोसिटी तो लेके गया ना जितनी वेलोसिटी उसके पास पहले थी। कोई किसी पार्टिकल को अगर हम किसी फ्रेम से ड्रॉप करते हैं तो उस पार्टिकल को वो वेलोसिटी मिल जाती है जो वेलोसिटी उस फ्रेम की होती है। याद करो, गुब्बारे से पार्टिकल को छोड़ा था तो पार्टिकल हवा में आके रेस्ट पे थोड़ी ना आया था, उसको वो वेलोसिटी मिल गई थी जो वेलोसिटी उस गुब्बारे की थी। तो इन्हें सिमिलर मैटर, अगर सपोज किसी ब्लॉक से रेता निकला है तो रेता रेस्ट पे थोड़ी ना होगा। ठीक, सपोज मैं अपने हाथ को ऐसा ऑसिलेशन कर रहा हूं और मैं किसी मोमेंट इस पेन को छोड़ दूं तो पेन रेस्ट पे थोड़ी ना आएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो इन शॉर्ट आप समझो, ऊपर जाए नीचे मतलब उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी। तो जो रेता जो बाहर निकल रहा है वो अपने साथ तो एनर्जी लेके जा रहा है, अपने साथ एनर्जी लेके चला जा रहा है भाई साहब। वो समझ रहा है, मतलब समझ रहा है। हम सबने चंदा इकट्ठा करा और हम सबने चंदा इकट्ठा करके भाई साहब बंद कमरे में रख दिया। अब तुम कह रहे हो हम जा रहे हैं सर, हम जा रहे हैं, और अपने अपने रुपए तुम लेके चले जाओ, कह रहे हैं हम अपने, हमारा हिस्सा हमको तो हम लेके जा रहे हैं, हमारा रुपया हमारा चंदा हमको लौटाओ, हम जा रहे हैं। तो जो रुपए इकट्ठे हैं कमरे के अंदर वो तो कम होते चले जाएंगे ना। तो जो रेता बाहर निकल रहा है वो अपने साथ अपना मोमेंटम लेके जा रहा है, अपने साथ वो उसकी एनर्जी लेके जा रहा है। तो टोटल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, खत्म कहानी। तो एम्पलीट्यूड कम होने का एक ही ग्राफ है उसमें। हाँ, अगर आप ये पूछो कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना तो उसके लिए फिर आप बता दो कि मास के निकलने का रेट क्या है। ठीक है, तो फिर वो मैथमेटिक्स में काफी लेंदी हो जाएगा, जो कि उन्होंने पूछा नहीं है। उन्होंने बस केवल आपसे पूछ लिया भैया बढ़ना और घटना ही बता दो, बस खत्म कहानी। बोलो, क्लियर है। वो कह रहा था सुपर 30 में सवाल पूछा था ट्रेन के डिब्बे वाला। हाँ, वो मूवी थी ना। ठीक है, सही बात है। ठीक है, चलो बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो आई थिंक बहुत अच्छा खासा तुम्हारा दिमाग यहां पर खुल चुका है बेटा। ठीक है, मैं हमेशा आपसे ही बोलता हूं क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करो, किसी की बातों में मत आइएगा। ठीक है, ठीक है, और जो है बढ़िया तरीके से, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है, क्लास को बढ़िया तरीके से अटेंड करो। सवाल चाहे कितना भी टफ क्यों ना आए, तेरे को आसान ही दिखेगा। अरे बात समझ में, ये चीज है। 10:23 हो गए, तो अब मैं काम करूं। ठीक है, सर टाइम, ठीक है सर टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता। हाँ बेटा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, लेकिन इस केस में कांस्टेंट नहीं है। वो तो तब कांस्टेंट होगा ना जब उसको छेड़ाखानी मत करो, आप उसको छेड़ाखानी मत करो, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। छेड़ाखानी मत कर उसको, अरे बात छेड़ मत उसको, परेशान मत कर, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी तुम्हारी। ठीक है, अब तू तो परेशान कर रहा है, उससे रेता निकाल रहा लगातार। ठीक है, चलो, तो मैं क्या करूं उसके बाद। अब मेरे को लग रहा है कि सर जाने तो, अब लेक्चर देख लेंगे। लेक्चर देख लोगे पक्का है, पक्का है, या एक क्वेश्चन करा दूं बस मैं, एक क्वेश्चन कर ले यार, बस एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर ले क्या है? बोलो यार, 10:24 हो गए, वो क्वेश्चन में 35 हो गया तो तू देख नहीं पाएगा। चल ठीक है, चल फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे छोड़ रहा हूं। क्या वो जाके तू अब ये देखेगा? सारे बच्चे मुझे बताएं, सारे बच्चे मुझे बताएं, बोलो। चल ठीक है, मैं अभी यहीं पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, मैंने तुमको एक एक्स्ट्रा लेक्चर दिया, ठीक है, तो वो मैं तुझे यहीं पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये वाला सवाल अब कल की क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, कल की क्लास में ही करेंगे इस सवाल को। ठीक है, पीपीटी वगैरह मैं देख लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं आपको। ठीक है, अब तुम एक काम करो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया तरह सारे बच्चे प्रॉमिस करो अभी के अभी, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, सारे बच्चे प्रॉमिस करो, उस लेक्चर को जाके अभी आप देखो, कंप्लीट करो। 45 मिनट का लेक्चर है, 1.5x पे आप देख सकते हो उसको। ठीक है, देख सकते हो, क्योंकि इसमें काम की बातें बस 4-5 ही हैं बस। ठीक है ना, 1.5। नोट्स चाहे मत बनाइएगा, नोट्स चाहे बाद में बना लीजिएगा। नोट्स के लिए आप एसकेसी पीडीएफ भी आपकी। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूं बेटा, मैंने आपको होमवर्क सेंड कर दिया, वो रिवीजन पीडीएफ सेंड कर दी है। ठीक है, कल रात को मैंने वो तुम्हारे 2 चैप्टर सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी, टेस्ट के बाद, टेस्ट तक उसको मत देखना, टेस्ट के बाद सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी प्लीज इस पे जो है अगले 2-3 दिन में आप रिवाइज कर लीजिएगा। अरे बात समझ में, मैंने आपको देख रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं मैं तुझे, ये वाला जो एसकेसी पीडीएफ में तुझे मार्क करके दे रहा हूं, इतना कर लेना काफी है।
ठीक है, मैंने मार्क करके भेज दिया है, आपको मिल गया होगा अब तक या फिर मिल जाएगा अब तक। ठीक है, तो टेस्ट के बाद आप जो है उसको बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम सेंट टॉमस पे चले जाएंगे, फिर रोटेशन पे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हम रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, पहला काम तेरा ये हो गया। दूसरा काम, टेस्ट के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, लेकिन टेस्ट में प्लीज कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। कोई सवाल लेंदी हो, भले ही तुझे आता हो, मत करना, बाद में करना। सबसे पहले आसान सवाल करना, देखते के साथ होने वाले सवाल करना, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है जिसमें कलम नहीं चलानी पड़ती है, थियोरिटिकल क्वेश्चन हैं, देखते के साथ हो जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं, छोटे सवाल हैं, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं, उनको आपको पहले करना है। कोई सवाल ज्यादा परेशान करे, बाद में करना है, याद रखना मेरी बात को। बड़े सवाल को आप पहले उठा लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, छोटे छोटे सवाल को पहले निपटा दोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में। सारी बात समझ में क्लियर है? इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत सुकून से पेपर देना है, हड़बड़ी में नहीं जाना है। छोटे क्वेश्चन को पहले करो, छोटे सवालों को पहले करो, आसान कैलकुलेशन के सवालों को पहले करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पहले करो। कोई ग्राफ व्राफ के क्वेश्चन है तो उनको तुम्हें लग रहा है कि आसान छोटा सवाल है तो उसको पहले करो। ठीक है, जो सवाल देखते के साथ ही होने वालों को पहले करो। ठीक, जो सवाल थोड़ा सा भी बड़ा है, 4 लाइन का सवाल है, पढ़ना पड़ेगा, बाद में कर लेंगे, एक बटन ही तो दबाना है तुझे। ठीक है, सामने देखेगा नेक्स्ट बटन, तू ये देख रहा 5 लाइन है, नेक्स्ट, तू ये देख रहा कैलकुलेशन, नेक्स्ट। सारी बात समझ में? तो अब चाहो तो फिर एक स्ट्रेटेजी भी रख सकते हो कि भाई जो मैं लग रहा है सवाल कर लूंगा तो उसको नोट कर ले कि भाई इस सवाल को मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। ठीक है ना, ये कल के पेपर की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आप सबको पेपर के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। अपना इस पेपर में ध्यान रखिएगा, लेक्चर प्लीज जरूर देखिएगा जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, और प्लीज लेक्चर देखने के बाद हर बच्चा नीचे कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि मुझे चाहिए भाई साहब गारंटी आपकी तरफ से कि आप देख रहे हो, मैं क्लास पहले छोड़ रहा हूं देख, ठीक है, तो मुझे गारंटी चाहिए। तीसरी बात, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैंने जो है एसकेसी की पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। ठीक है, मेरे पास वो ओरिजिनल थी, मैंने ओरिजिनल अपलोड कर दी है। उसके बाद की मेरे पास डुप्लीकेट है, स्क्रीनशॉट है, तो वो मैंने अपलोड की है, मतलब वैसी वाली है मोबाइल से खींची हुई, तो मैंने अपलोड नहीं की है इसलिए क्योंकि वो अच्छी नहीं है। मैं तब तक 2-3 दिन में अच्छी पीडीएफ मंगवा लूंगा एसकेसी की 12th क्लास वाली, फिर वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इस बार जो है मैं पहले ही दे दूंगा आपको, मतलब चैप्टर स्टार्ट होने से 15 दिन पहले ही दे दिया करूंगा। ठीक है, ताकि जो कुछ बच्चे जो साथ साथ चल रहे हैं या थोड़े से आगे चल रहे हैं वो पहले से उसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, उस पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की पीडीएफ को, अगर समय मिले तो देख लेना, नजर मार लेना बस उसकी, अच्छा ये ऐसे ऐसे ये चीजें हमको उसमें पढ़नी है। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए। कैसा रहा आज का ये सेशन? ठीक है, कैसा लेवल तेरा, लेवल किस लेवल पे जा रहा है ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताना मेरे को, तेरा लेवल कितना राइज हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है तेरा लेवल बहुत अच्छा जा रहा है कि अब नीट 2025 के सवाल तो यूं कर दे रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो बेटा मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।